चेयरमैन ली, वानहू होटल अगले हफ्ते ही शेयर बाजार में आने वाला है। आपका इसके आईपीओ को लेकर क्या अनुमान है? क्या आप कुछ बता सकते हैं? मिस्टर ली, इस समय पूरा इंटरनेट जियांगचेंग वानहो होटल की शिकायतों से भरा पड़ा है। वे कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, ग्राहकों को लूट रहे हैं। क्या आपको इस बारे में पता है? हमारा वानहो होटल आज इस मुकाम पर कानून और नियमों का पालन करके ही पहुंचा है। बूढ़े बच्चे सबके साथ एक जैसा व्यवहार। ग्राहक वानहो में जो भी एक पैसा खर्च करता है उसे हर पैसे का सही मूल्य मिलेगा। गलत तरीके से पैसे वसूलने जैसी कोई बात नहीं होगी। सब खड़े रहो, हिलना मत, हिलना मत, तुम लोग हिलना मत, हिलना मत। ली जियाइन, तुम यह बेईमान पूंजीपति, मेरे बेटे की जान वापस लाओ। कोई हिले नहीं, जो हिलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। अंकल, आप शांत हो जाइए। पहले शरीर पर लगे बम को हटाइए। हम बैठकर धीरे धीरे बात कर सकते हैं। आपके बेटे, आखिर हुआ क्या है? मेरा बेटा जियांगचेंग ब्रांच में खाना खाकर तुम लोगों ने उसे 10 लाख रुपए लूट लिया। वह सिर्फ 23 साल का था। तुम लोगों ने उसे जान से मार डाला। उसने खुदकुशी कर ली। यह संभव नहीं है। हमारे सभी वानहू ब्रांच पर निगरानी प्रणाली है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। मेरे बेटे का शव अभी भी श्मशान में पड़ा है। तुम यमलोक का रास्ता पकड़ो और उसे जाकर गलतफहमी समझाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, ली जियाइन, तुम यह धोखेबाज व्यापारी, तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे नीचे। मेरा बेटा वापस लाओ। चेयरमैन, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। ओह, उस मजदूर को चोट न पहुँचे। सोचा नहीं था कि विदेश से लौटते ही ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा। क्या सच में वानहू होटल में कोई समस्या आ गई है? वानहू होटल की देखरेख हमेशा आपके भाई ली शाओजी के हाथ में रही है। क्या उन्हें फोन करके समझाने के लिए बुलाया जाए? उसे मत बताना कि मैं वापस आ गई हूँ। इस बारे में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है, ताकि कोई पहले से ही गड़बड़ न कर सके। मैं खुद जियांगचेंग शाखा में जाकर देखूंगी। तुम मुख्यालय पर अचानक निरीक्षण करने जाओ। मेरे लिए हिसाब किताब की जांच करो। जी, मैं अभी करता हूँ। यह मामला मुझे इसकी तह तक पहुँचना ही है। प्रिय, पिछली तिमाही हमारी जियांगचेंग शाखा का टर्नओवर पूरे 8 करोड़ तक पहुँच गया था। पिछले साल की इसी अवधि से दोगुना। इस तिमाही शायद 10 करोड़ को पार कर जाए। फीफी, तुम सचमुच बहुत होशियार हो। जब मेरी बहन विदेश गई थी, मैंने वादा किया था कि मैं कंपनी को अच्छे से चलाऊंगा, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम मेरी इतनी बड़ी मदद करोगी। अगर मेरी बहन को पता चल गया तो वह तुम्हें जरूर पसंद करेगी। प्रिय, हम दोनों को 2 साल हो गए साथ हैं। तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव कब रखोगे? अरे फीफी, मेरी बहन तो अभी विदेश में ही है ना। मेरी शादी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन चेयरपर्सन की सहमति जरूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब मेरी बहन वापस आएगी तो मैं उन्हें जरूर मनाऊंगा कि वे हमारी शादी को मंजूरी दें। हाँ। फीफी, मुझे थोड़ी देर में एक मीटिंग में जाना है। क्या मैं शाम को तुम्हारे साथ समय बिताऊं? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। शाओजी का फोन है। हेलो। मेरी प्यारी दीदी, तुम कब वापस आ रही हो? क्या हुआ? मैंने किसी से प्यार कर लिया है। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो सोचा तुम्हारी सहमति तो लूं। मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ। उस समय दीदी तुम्हारे लिए उसकी परख करेगी। मुझे अभी कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। शाओजी भी शादी करने की सोच रहा है। मेरे वापस आने की बात उसे मत बताना। मुझे देखने दो कि ये वानहू रेस्तरां में आखिर छुपा क्या है।
नमस्ते मैडम, आपका ऑर्डर पूरा आ गया है। धीरे धीरे खाइए, जरूरत पड़ने पर हमें बुला लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। सेवा मेरे विदेश जाने से पहले से कहीं बेहतर है। दाम भी ठीक ठाक हैं। क्या वह अंकल बस जानबूझकर झूठा आरोप लगाकर ध्यान खींचना चाहता था, या फिर वह किसी प्रतियोगी का भेजा हुआ जासूस है? मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा बेटा तो चला ही गया। हमारे घर में सचमुच पैसे नहीं हैं। खाना खाओ तो पैसे दो, यही तो नियम है। यहाँ गरीबी का रोना रोकर मुझसे सहानुभूति मत मांगो। तुम जैसे बेईमान लोगों को मैंने बहुत देखा है। बिल पर काले अक्षरों में सफेद कागज पर 10 लाख रुपए साफ साफ लिखे हैं। एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। वह 10 लाख तो साफ साफ तुमने गलत बिल बनाया है। मेरे भैया ने सिर्फ 3 ही तो डिश ऑर्डर की थी और तुमने 10 लाख का बिल बना दिया। तुमने मेरे भैया को जबरदस्ती उधार का कागज भी साइन करवाया। तुम लोगों ने ही मेरे भैया को मार डाला। तुम्हें ईश्वर का भय नहीं है। एक छोटी सी लड़की है, मेरे सामने बकबक कर रही है और बदले की बात कर रही है। सुन ले, तेरे भैया को जो मिला वो उसी के लायक था। खाना खाकर पैसे नहीं दिए तो मरकर भी इस गंदे नाले में सड़ना चाहिए। तो ये वही है जो एयरपोर्ट पर मिले, उस अंकल की पत्नी और बेटी। उन्होंने जो कहा वह सच था। वान हू ने सचमुच किसी को मार डाला है। क्या शोर मचा रखा है? क्या शोर मचा रखा है? ये एक हाई एंड रेस्तरां है। रोध होकर अशुभ फैला रही हो। दीदी, इस औरत के बेटे ने हमारे होटल में 10 लाख रुपए का बिल किया और अब पैसे नहीं देना चाहता। यहाँ तंग करने आया है। ऐसा नहीं है, साफ साफ तुमने गलत बिल बनाया है। चुप रहो। एक बच्ची होकर भी यहाँ हंगामा करने आई हो। हमारे रेस्तरां की प्रतिष्ठा खराब कर रही हो। इस छोकरी को क्यू श्वी टैंग भेज दो। उसे वहाँ शरीर बेचकर कर्ज चुकाने दो। जब पैसे पूरे चुका देगी तब उसे यहाँ से निकाल देना। दीदी, आप तो बहुत चालाक हैं। काम साफ सुथरा करना। शाओ जी की बहन जल्द ही विदेश से लौट रही है। मैं नहीं चाहती कि रेस्तरां के मामलों की वजह से वह मुझसे नाराज हो जाए। शक्ल तो बहुत सुंदर है, ये चेहरा इतना नर्म कि पानी निकल आए। जब मैं तुझे क्यूशुई टैंग में बेच दूंगा तो मैं जरूर तेरे काम की खूब देखभाल करूंगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, दया करें, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। हट जाओ, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। अगर मेरे कपड़ों पर लग गई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। आ जा यहाँ, चल मेरे साथ प्राइवेट रूम में चल। हम दोनों मिलकर अच्छे से बातचीत करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। याओ 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 याओ, माँ, याओ याओ, हाथ हटाओ। बेहिसाब बिल बनाकर ग्राहकों को लूट रहे हो और अच्छी लड़कियों को वेश्या बनने के लिए मजबूर करना चाहते हो। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी वान हू रेस्तरां में ऐसा करने की? तुम कौन हो मेरे काम में दखल देने वाली? मैं वो हूँ जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। अभी तुरंत इस मां बेटी से माफी मांगो। उनका वह बेहिसाब बिल का पैसा वापस करो और उनके नुकसान की भरपाई करो, नहीं तो खुद जिम्मेदार होगी। अरे, हीरो बनना चाहती हो, है ना? ठीक है, इस पर हमारे 10 लाख रुपए बकाया है। तुम चुका दो। नहीं चुका सकती तो निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी पीटूंगा। ये महिला, मैं सलाह देती हूँ, बेवजह दखल न दें। खाना खाया, पैसे दो। ये तो स्वाभाविक बात है ना? इनके पास खुद पैसे नहीं हैं, फिर भी वान हू में खाने आ गए। अब किसके सामने गरीबी दिखा रही हैं? आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। साफ साफ तो तुम लोगों ने गलत बिल बनाया है। तुम्हें मेरे सामने बहस करने की हिम्मत? हमारे रेस्तरां की हर चीज साफ दामों पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठा आरोप लगाने की? मुझे बिल का ब्यौरा दिखाओ। यह क्या बेहूदगी है? निजी सेवा शुल्क 1 लाख रुपए, खाने को ताजा रखने का शुल्क 2 लाख, मजदूरी का शुल्क 3 लाख। ये किस तरह के शुल्क हैं? अब भी कहते हो तुमने गलत बिल नहीं बनाया? तुम सब गरीब लोग खाना नहीं खा सकते तो मत आया करो। देखा नहीं ये कैसी जगह है? पैसे नहीं है तो मेरे साथ क्यूशुई टैंग जाओ, कमा कर कर्ज चुकाना।
तुम लोग इस तरह ग्राहकों को लूट रहे हो, लोगों को मरने पर मजबूर कर रहे हो। बुरे लोगों से क्या फर्क है? तुम्हारी नजरों में क्या कानून व्यवस्था बची है? इस जियांगचेंग शहर में मैं ही आसमान हूँ। तुम्हारी क्या औकात है बोलने की? अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं ही मैनेजर हूँ। और कुछ कहना है? वान हू रेस्तरां की प्रतिष्ठा तुम जैसे लोगों ने ही बर्बाद कर दी है। तुम लोग ऐसा करके वान हू ग्रुप के पता चलने से नहीं डरते। मेरा बॉयफ्रेंड वान हू ग्रुप के चेयरमैन ली जियाजिन के छोटे भाई ली शाओजी है। पूरे जियांगचेंग में कौन मुझसे टकराएगा? दिखावा करना चाहती हो, है ना? अपनी औकात भी नहीं देखती कि तुम्हें इतनी ताकत है भी या नहीं। क्या कहा तुमने? तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो। हाँ, क्या डर गई? मेरा बॉयफ्रेंड है वान हू ग्रुप का प्रेसिडेंट। उसकी बहन तो वान हू ग्रुप की चेयरमैन है। तुम कौन होती हो जो मुझसे लड़ने आई हो? क्या मेरे भाई की आंखें फूट गई थी जो उसने ऐसी बुरी चरित्र वाली औरत से संबंध बनाए और उसे जियांगचेंग शाखा में राज करने दिया? दीदी, आप जल्दी से चली जाइए। यह भाई बहन जियांगचेंग में किसी की नहीं सुनते। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि उनका मुकाबला कर सकें। मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहती। फिक्र मत करो, आज मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। लियू फीफी, सुन लो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम जैसी दुष्ट औरत इस जन्म में ली परिवार के दरवाजे पर कदम भी नहीं रख सकती। मिस्टर ली, यह हमारे ग्रुप की आईपीओ योजना है। कृपया इसे देख लीजिए। यह आईपीओ योजना बहुत अच्छी बनी है। सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दो कि वे मीटिंग रूम में आए। हम मिलकर योजना बनाएंगे वन लेक ग्रुप के भविष्य के विकास के बारे में। ठीक है। भैया क्या कर रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मदद बुलाने की? सपना देख रही हो? लियू फीफी, तुम लियू फीफी, तुम बिना कुछ जाने समझे मेरा इस तरह अपमान करने की हिम्मत करती हो? जब मेरा भाई आएगा वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा भाई आखिर है कौन? अगर उसकी हिम्मत हुई तो आने दो। आज मैं उसकी टांगे भी तोड़ दूंगी। अपनी औकात देखो तो। मुझे धमकाने की हिम्मत? तुम हो कौन? किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं ली शाओजी की असली बहन हूँ, ली जिया चिन। तुम कहती हो कि तुम मिस्टर ली की बहन हो, तो मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी हूँ। तुमने सस्ते कपड़े पहने हैं, एक ब्रांडेड बैग भी नहीं है, और ढोंग कर रही हो वन लेक ग्रुप की चेयरपर्सन का। मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैं ही ली जियाशिन हूँ। अभी इसी वक्त इस माम बेटी से माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें हल्की सजा दूँ। अगर तुम लोग अब भी नहीं समझे तो जब मेरा भाई ली शाओजी आएगा तुम दोनों भाई बहन खत्म हो जाओगे। अरे बाप रे, अब तक मुझे डरा रही हो? हाँ, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि जियांगचेंग में आखिर बात किसकी चलती है। बेटी, हमारी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से भाग जाओ। तुम परेशानी में मत पड़ो। भागना चाहती हो? ठीक है, तो बिल चुकाओ। जो खाना तुमने अभी खाया, सभी खर्चे मिलाकर 10,05,000 चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ छूट दे देती हूँ। बस 1 लाख दे दो। सपने देख रही हो? यह तो साफ जबरदस्ती है। वानहू होटल में मेरी बात ही कानून है। तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुमसे जितना चाहूँ उतना वसूलूंगी, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड चेयरमैन का छोटा भाई है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं हूँ ली शाओजी की बड़ी बहन ली जियाइन। मेरी सलाह है कि अभी रुक जाओ, तो तुम्हें जेल कम काटनी पड़ेगी। ढोंग मत करो। शाओजी की बड़ी बहन इस वक्त विदेश में छुट्टियां मना रही हैं। उसकी नकल करने का भी सही वक्त चुन लो। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? विश्वास नहीं होता है ना? आओ, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। यह क्या है? क्या? ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास ये कैसे? शाओजी की पारिवारिक तस्वीर है?
तुम आखिर हो कौन? ये औरत कैसे शाओजी की फैमिली फोटो में है? क्या ये सच में शाओजी की बड़ी बहन है? वानहू ग्रुप की चेयरपर्सन। अब सबूत तुम्हारे सामने है, अब क्या कहोगी? बर्बाद हो गई। अगर शाओजी को पता चला कि मैंने उसकी बहन के साथ ऐसा किया तो वह मुझे जरूर छोड़ देगा। दीदी, ये फोटो जरूर नकली है। ये औरत वानू ग्रुप की चेयरपर्सन बनने का दिखावा कर रही है। इसका मतलब है कि वो तैयारी करके आई है। हाँ, सही कहा। शाओजी अपनी बहन का इतना सम्मान करता है। अगर उसकी बहन देश लौटती तो वह जरूर पहले मुझे बताता। मैं तुम इस औरत के झांसे में आ गई थी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ नकल करना। लियू फीफी, तुम कोई है? इन्हें नीचे खींच ले जाओ। तुम क्या करने जा रही हो? क्या करना है? जाहिर है कि तुम्हें सबक सिखाना है ताकि तुम्हें याद रहे। ले जाओ इन्हें। मैं तुम्हें दिखाती हूँ नकल करना। मैं तुम्हें दिखाती हूँ दूसरों के काम में टांग अड़ाना। मैं तुम्हें दिखाती हूँ घमंड करना। जल्दी से ये बंधुआ मजदूरी का करा। मेरे लिए साइन कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को बांधकर ऑनलाइन लोन दिलवा दूंगा। फिर ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाएगा। तुम दोनों माँ बेटी पूरी जिंदगी मेरे लिए काम करके कर्ज चुकाती रहोगी। साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी, यह गैर कानूनी है। साइन नहीं करोगी? मेहरबानी करो, मैं यह पैसा धीरे धीरे चुका दूंगी। मेरी बेटी से यह मत करवाओ। दूर हो जाओ। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। रुको, उनका कर्जा मैं चुका दूंगी। तुम समझदार हो। कुल 2 लाख, एक पैसा भी कम नहीं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है, मुझे फोन दो, मैं एक कॉल करती हूँ। सुनो भाई, 2 लाख लेकर जियांगचिंग शाखा आओ, अभी चाहिए। दीदी, मैं अभी मीटिंग से आया हूँ। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम कैसे बात कर रही हो? इतने सवाल मत पूछो। अरे अरे दीदी, मेरी बहन ने अचानक मुझे इतने कॉल क्यों किए? मिस्टर ली, एक अचानक खबर है। सेक्रेटरी ये अभी हेड ऑफिस के फाइनेंस विभाग गई थी। कह रही थी कि आपकी बहन की तरफ से जियांगचिंग शाखा के हिसाब की जांच करवाएंगी। क्या वह मेरी बहन के साथ विदेश में नहीं थी? वह समय से पहले वापस कैसे आ गई? क्या जियांगचिंग शाखा के हिसाब में कोई गड़बड़ है? चलो जल्दी जल्दी गाड़ी तैयार करो, मुझे अपनी बहन को लेने जाना है। मैंने पैसे भिजवा दिए हैं किसी के हाथों। क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा। मुझे परेशान करने की हिम्मत? लियू फीफी को चुनौती देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई, उसके कपड़े उतार दो और इंटरनेट पर डाल दो ताकि सब देख सकें कि वह कितनी प्यारी है। दीदी, आपका तरीका तो बढ़िया है। ऐसी ढोंगी औरतों से ऐसे ही निपटना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या ढोंग कर रही हो? इधर आ। नहीं, मैं गुलामी का अनुबंध करूंगी। मैं क्यूशुई टैंक जाकर पैसे कमाकर तुम्हें चुका दूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। हट जा। तू एक गरीब लड़की मेरे काम में भी दखल देने आई है। पहले इससे निपट लेता हूँ, फिर तेरी बारी आएगी। तुम लोग बुरे हो, तुम्हारा दिल काला है। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? जियांगचिंग में मुझसे दुश्मनी मोल लेने का यही नतीजा होता है। आज कोई भी आ जाए, तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे छोड़ दो। जल्दी करो, जल्दी करो।
मिस्टर ली, आगे ट्रैफिक जाम है। नेविगेशन के मुताबिक अभी 10 मिनट और लगेंगे। रेस्टोरेंट तो बिल्कुल सामने है, हम तो चलकर भी पहुंच जाते। चलो गाड़ी से उतरो, हम दौड़कर जाते हैं। जी मिस्टर ली। तूने मुझे काटने की हिम्मत की, ये औरत। तुम तो बस एक कायर हो। अगर तुमने मुझे एक बार भी छुआ तो जब मेरा भाई आएगा वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तेरा भाई? तेरा भाई क्या चीज है? तेरा भाई मेरी बहन भविष्य की मिसेज ली बनने वाली है। आज मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? वांग फूचेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत? क्या तुम अब भी वानू ग्रुप में काम करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मिस लियो। मिस्टर ली जल्द ही पहुंच रहे हैं। रास्ते में उनका पैर मुड़ गया है। उन्होंने मुझे पहले आकर आपको सूचित करने को कहा है कि आप उनकी बहन का स्वागत करने की तैयारी करें। आप देखें। दूसरे मामले क्या पहले छोड़ दिए जाएं? मिस्टर ली की बहन विदेश से लौट आई है। असिस्टेंट वांग, मेरी बहन तो मुसीबत खड़ी करने वालों में से नहीं है। तो तुम ही बताओ, अगर कोई हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाए और पैसे न दे तो क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ हुआ है? हाँ। इतना ही नहीं, ये शख्स मिस्टर ली की बहन होने का नाटक भी कर रहा है और मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने की धमकी दे रहा है। ये तो बिल्कुल हद हो गई है। क्या? वानहू के खुलने के बाद से आज तक किसी की यहाँ हंगामा करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई है। आज मुझे मिस्टर ली की तरफ से उसे ठीक से सबक सिखाना ही होगा। दरवाजा बंद करो। वांग फू चेंग, तुम्हारी हिम्मत है तो दोबारा कहो, तुम किसे सबक सिखाने आए हो? ली। अरे, ये है हमारे वानू ग्रुप के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट, मेरे जीजा जी के करीबी व्यक्ति। तुम उनके सामने इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? वांग फूचेंग, तुम अभी तक वही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर इस शख्स को सबक सिखाओ। नहीं मिस लियो, यह नहीं हो सकता। अब कानून का राज है। इसके अलावा अगर मामला बढ़ गया तो वानहू की छवि खराब होगी। वांग फूचेंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारे मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड हूँ, वानहू ग्रुप के भावी चेयरमैन की पत्नी। तुम एक छोटे से असिस्टेंट होकर मेरा सामना करने की हिम्मत करते हो? माफ कीजिए मिस लियो, गैर कानूनी काम मैं नहीं कर सकता। और कृपया आगे से मिस्टर ली के नाम का इस्तेमाल करके बाहर धौंस न जमाएं। आप वानहू की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगी, उनका नाम डुबो देंगी। तुम्हारी तो हद हो गई। तुम ये धोखेबाज मुझे सीख देने आया है। मैं अभी शाओजी को फोन करती हूँ तुम्हें निकलवा देने के लिए। मुझे निकाल दो, बर्खास्त कर दो, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। लेकिन वानहू मिस्टर ली की मेहनत का फल है। मैं आपको उनकी बदनामी करते नहीं देख सकता। तुम चुप रहो। तुम ये आदमी जो मिस्टर ली की बहन बनकर आई है, उसकी तुम हिमायत कर रहे हो। जब शाओजी आएगा मैं उससे जरूर कहूँगी कि तुम्हारी अच्छी तरह धुनाई करवाए। फोन करो, तुरंत फोन करो। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा वह मिस्टर ली आकर किसकी धुनाई करवाता है। शाओजी, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? एक औरत है जो तुम्हारी बहन बनकर यहाँ बवाल मचा रही है। उसने न सिर्फ मुझ पर हाथ उठाया बल्कि मुझे परेशान भी किया। ये वांग फूचेंग आया तो उसने उसे सबक सिखाने की बजाय उसका साथ देकर मुझे परेशान किया। मेरे ख्याल से उसने तुम्हारे इस चेयरमैन को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। क्या? फोन वांग फूचेंग को दो। मैं देखना चाहता हूँ उसे यह हिम्मत किसने दी ऐसा करने की। मिस्टर ली,
वांग फूचेंग, मेरी बहन जल्द ही आ रही है। मुझे परवाह नहीं तुम कैसे करते हो, लेकिन तुरंत उस परेशान करने वाले को हटा दो, नहीं तो तुम अपना बिस्तर बांधने के लिए तैयार रहो। मिस्टर ली, आप चाहे मुझे निकाल दें, लेकिन मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस शख्स की पहचान आम नहीं है। आप खुद आकर एक बार देख लीजिए। तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। शाओ जी, देखो उसका क्या रवैया है। जल्दी आ जाओ ना, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फीफी, डरो मत, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कौन है वह जिसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी औरत को परेशान करने की। सुन लिया ना, मेरा बॉयफ्रेंड वानहू ग्रुप का प्रेसिडेंट अभी आ रहा है। तुम लोग मेरे सामने मरने का इंतजार करो। लियो फीफी, तुम्हें इतना यकीन है कि ली शाओ जी के आने के बाद वह तुम्हारा साथ देगा? बकवास, मेरा बॉयफ्रेंड आकर मेरा साथ नहीं देगा। क्या तुम्हारे इस नकली बहन बनने वाले ढोंगी का साथ देगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या इतना घमंड कर रही हो? मेरी बहन के सामने इस तरह से बोलने की हिम्मत कर रही हो? अपना मुंह देखो। तुम लायक हो क्या? अरे दोनों थोड़ा कम बोलो, बात ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है तो फिर कैसी है? असिस्टेंट वांग, तुम हमेशा इस इंसान का पक्ष लेते रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों पहले से ही साथ हो? नहीं, मैंने नहीं। झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा तो तुम इस औरत की इतनी जोर शोर से हिमायत क्यों कर रहे हो? मैं सोच रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ जी की बहन बनने की। मेरे सामने इतनी बेबाकी से कैसे आ गई, इतना निडर होकर। असल में तुमने वांग फूचेंग की हिम्मत ले रखी है ना? हे भगवान, ली शाओ जी ने कैसी चीज घूंघ ली है, बेवकूफ और दुष्ट। मैं तुम्हें बता दूं, लियो फीफी, जब तक मैं हूँ तुम्हारी जिंदगी भर ली परिवार के दरवाजे में एक कदम भी रखने की उम्मीद नहीं करना। तुम ये छोटी सी प्यारी मुझे शाप देने की हिम्मत कर रही हो? आज अगर मैं तुम्हें यहाँ से घुटनों के बल रेंगते हुए नहीं निकलवा दूं, तो मेरा नाम लियो फीफी उल्टा लिखा जाए। शाओ जी, तुम जल्दी आओ। असल में ये औरत वांग फूचेंग की दोस्त है। मैं सोच रही थी कि उसकी इतनी धृष्टता कैसे हुई। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुरंत लोगों को लेकर आ रहा हूँ। तुम वांग फूचेंग को बता दो, उसे निकाल दिया गया है। सुना नहीं, तेरा सहारा ही खत्म हो गया है। तू अब किस बात का घमंड कर रही है? भगवान की मार सही जा सकती है, लेकिन अपने किए की सजा से कोई नहीं बच सकता। लियो फीफी, तुमने मेरा इतना अपमान किया, निर्दोष लोगों को सताया, अब जेल में सड़ने का इंतजार करो। मेरी ली शाओ जी की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? जीजा जी, तुम आ ही गए। तुम थोड़ी देर और लेट होते तो मैं और मेरी बहन इस गद्दार वांग फूचेंग के हाथों मारे जा चुके होते। फीफी, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर ली, मुझे समझाने का मौका दीजिए, मेरी मजबूरी थी। मुझे तुम्हारी मजबूरी से मतलब नहीं है। वह मेरे साथ विश्वासघात करने का कारण नहीं बन सकती। मैं उन लोगों को अपने पास नहीं रख सकता जो मेरे प्रति वफादार नहीं है। वांग फूचेंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। प्रिया, तुम आ ही गए। अगर तुम नहीं आते तो मैं और मेरा भाई उसके हाथों मारे जाते। जीजा जी, ये माँ बेटी हमारे होटल का एक बड़ा बिल चुकाने से बच रही है। पैसे नहीं देना चाहती, इसलिए यहाँ बवाल कर रही है। आप इनका फौरन इंतजाम कर दीजिए, मेरी बहन का बदला लेने के लिए। फौरन पैसे चुकाओ और मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, तो शायद मैं तुम पर दया कर लूं। नहीं तो यह तो झूठा इल्जाम है। मेरे बेटे ने बस एक खाना खाया था और उसने 10 लाख रुपए मांगे। क्या तुम्हें ईश्वर का भी डर नहीं है? शाओ जी, आपको भी पता है कि हमारा यहाँ टॉप लेवल रेस्तरां है। यहाँ के स्पेशल वाइन और महंगे व्यंजन आसानी से 1 लाख से शुरू होते हैं। उसके बेटे का घमंड बहुत ज्यादा था। उसने ढेर सारी महंगी चीजें ऑर्डर की और ये बेतहाशा बिल बन गया। इसका दोष किसे दें? मेरा वानू होटल तुम्हारे उपद्रव करने की जगह नहीं है। चाहे तुम अपनी गाड़ी बेचो या घर, पैसे पूरे करके ही दोगे। शाओ जी, और एक सुंदर लड़की भी है जो यहाँ मुफ्त खाना चाहती है। उसने तो आपकी बहन होने का भी दावा किया है और बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि वह इस माम बेटी का बिल चुका देगी।
वह हमारे 2 लाख रुपए बकाया है। आपको उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्या 2 लाख? हेलो भाई, 2 लाख लेकर जियांगचेंग ब्रांच आओ अभी, फौरन। क्या फीफी ने जिस औरत के बारे में कहा वह मेरी बहन है? मेरी बहन कौन है? वह ऐसे गरीब लोगों के साथ कैसे घुल मिल सकती है? शायद यह एक संयोग है। मिस्टर ली, मिस लियो से खून बह रहा है। उनके घाव पर पट्टी बांधनी जरूरी है। बस थोड़ा सा खरोंचाया है। क्या बहाना बनाकर भागने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि वह नहीं भागेगी। मिस लियो, अगर होटल में किसी की मौत हो गई तो हमारे आईपीओ पर बुरा असर पड़ेगा। क्या बदकिस्मती है? कोई है, इसे ले जाओ और घाव पर पट्टी बांध दो। पैसे तो अभी तक चुकाए नहीं हैं। मेरी जगह पर मरने मत देना उसे। चलो। शाओजिए, वह औरत वांग फूचेंग की दोस्त है। उसके सहारे वह बहुत उदंड हो गई है। उसने न सिर्फ आपकी बहन होने का ढोंग किया, बल्कि इस माम बेटी का साथ देकर उपद्रव भी किया। उसने तो मुझे धमकी भी दी कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगूं। यह तो बिल्कुल हद हो गई है। तुम फौरन अपनी उस औरत को मेरे सामने लेकर आओ। आज मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। ली सर, मैं। वांग फूचेंग, तू अब भी अपनी उस औरत को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा था उसे मेरे सामने लेकर आओ। ली सर, शांत हो जाइए। वह महिला अभी बाहर ही है, अपने घाव पर पट्टी बंधवा रही है। मेरी एक बात मान लीजिए, पहले पूरा मामला साफ हो जाने दीजिए। सब कुछ बिल्कुल साफ है। वांग फूचेंग, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। आज तू एक औरत के लिए मेरे सामने बहस करने लगा है। शाओजी, आखिरकार वो उसकी औरत है ना, उसकी रक्षा करेगा ही। वांग फूचेंग, तू यहाँ समय बर्बाद कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी वो औरत भागने के लिए समय मांग रही है? सच में बड़ी मेहनत कर रहे हो। ये मेरे जीजाजी का इलाका है, वो भाग कर कहाँ जाएगी? शाओजी, इस गद्दार के लिए गुस्सा मत हो। मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है उस खूबसूरत लड़की को लाने के लिए। तू चिंता मत कर फीफी, आज मैं जरूर तेरा बदला लूंगा। और हाँ, ये माम बेटी की जोड़ी और वो खूबसूरत लड़की सब एक ही गिरोह की है। हमें उन्हें जरूर सबक सिखाना चाहिए ताकि आगे कोई हिम्मत न करे हमारे रेस्तरां में उपद्रव करने की। तो पहले इन्हें बंद कर दो। मेरी बहन का स्वागत करने के बाद धीरे धीरे इनका हिसाब करूंगा। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दया करो। यह पैसा हम जरूर लौटा देंगे। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। बाहर खींच ले जाओ। ली सर, इन दोनों को सच में नहीं छेड़ना चाहिए। वांग फूचेंग, तू पागल हो गया है। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत? तुझे जीने का मन नहीं है क्या? ली सर, इन दोनों को सच में नहीं छेड़ना चाहिए। इनके पीछे जो लोग हैं, आप उनका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी भी वापस लौटने का मौका है, नहीं तो सच में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं सामना नहीं कर सकता? कितना बड़ा मजाक है। इस जियांगचेंग शहर में ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं, ली शाओजी, सामना नहीं कर सकता। इनकी हिम्मत कैसे हुई वानहू रेस्तरां में उपद्रव करने की, फीफी को परेशान करने की? चाहे इनके पीछे कोई भी हो, मैं उसे चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। 100 गुना, 1000 गुना कीमत। हमने कोई उपद्रव नहीं किया। साफ साफ वह एक धोखेबाज दुकान चला रही है। मेरे भाई से 10 लाख ठग लिए, मेरे भाई को मुसीबत में डाल दिया। वह मजबूर होकर खुदकुशी करने चला गया। तुम लोग हम पर इतना जुल्म कर रहे हो। क्या तुम लोगों में कोई इंसानियत बची है? हमारी दुकान की हर चीज की साफ कीमत लिखी है। तेरा भाई साफ दिख रहा था कि खर्च नहीं उठा सकता, फिर भी झूठा दिखावा करने लगा। अदा नहीं कर सका तो किसका दोष है? आदमी को मैंने थोड़े मारा है, उल्टा हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। कितनी बेशर्मी है। नहीं, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया। चुप रहो।
इस दुनिया में गरीब होने का मतलब ये नहीं कि तुम सही हो। तुम जैसे लोग मैंने हजारों देखे हैं। मेरे सामने बेबस बनकर दया मत मांगो। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। आज अगर तुम लोगों ने पूरा पैसा नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम सब डाकू हो, गुंडे। तुम लोग, क्या तुम्हें ईश्वर के कोप का डर नहीं? याओ याओ, बस करो। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। माँ, मिस्टर ली, मैं आपको सिर झुकाती हूँ जब तक आप खुश न हो जाए। आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। अब डर लग रहा है। देर हो चुकी है। जब गलती कर ही ली है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। देखता हूँ अब कौन हिम्मत करेगा मेरे वानहू होटल में बदमाशी करने की। ले जाओ इन्हें। मिस्टर ली, एक बार सोच लीजिए, ये औरतें सच में छेड़ने लायक नहीं हैं। वांग फूचेंग, तू एक और शब्द बोला तो तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? तुझे जियांगचेंग में रहने नहीं दूंगा। मिस्टर ली, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कानून का राज है, चाहे आप मुझे बर्बाद ही क्यों न कर दें, मैं चुपचाप नहीं देख सकता कि आप मुसीबत मोल ले रहे हैं। ये माम बेटी सच में छेड़ने लायक नहीं है। वह महिला आपको माफ नहीं करेगी। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। मेरा असिस्टेंट मुझे धमकी दे रहा है। वांग फूचेंग, क्या तुझे उस औरत ने दिमाग धो दिया है जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है? शाओजी, वांग फूचेंग की औरत सबसे ज्यादा नापाक है। उसने न सिर्फ बिना पैसे खाना खाया बल्कि मुझे घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा। तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि उसे पता चले कि जियांगचेंग में असली बादशाह कौन है। फिक्र मत करो, देखता हूँ मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मिस्टर ली, आप सच में उनकी शत्रुता मोल नहीं ले सकते। अभी भी वापस लौटने का मौका है। शत्रुता मोल नहीं ले सकते? मजाक। पूरे जियांगचेंग में ऐसा कोई नहीं जिसकी मैं, ली शाओजी, शत्रुता मोल न ले सकूं। इन्होंने होटल में उपद्रव करने की हिम्मत की, फीफी को परेशान किया, तो चाहे वो कोई भी हो मैं उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं उसे घुटने टेकवाकर हार मनवाऊंगा। ली शाओजी, एक बार फिर कहो, तुम किसे घुटने टेकवाकर हार मनवाना चाहते हो? तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ आपके भाई ने। मुझे पता है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। तुम अभी जाओ। बस हो गया। मेरी बहन यहाँ कैसे और चोट भी खाई है। फीफी से झगड़ा करने वाली वो ये थी। अरे, मुझे लगा था कि तुम ये खूबसूरत लड़की चुपके से भाग गई होगी। ठीक समय पर लौटी हो। तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। घुटने टेको। सुन रहे हो ना, मेरी बहन ने कहा है घुटने टेकने को। क्या फिर मार खाना चाहते हो? मेरी बहन को चोट लियो फीफी और उसके भाई ने लगाई है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग इसे पकड़ लो, मैं इसे अच्छी तरह पीटूंगा। क्या सब बहरे हो गए हो? मेरे भाई की बात नहीं सुन रहे? इसे पकड़ो। शाओजी, देखो तुमने कैसे लोग पाल रखे हैं। एक भी आज्ञाकारी नहीं है। जल्दी आदेश दो इन्हें। फीफी, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? अगर पापा को पता चल गया तो वो मेरी टांग तोड़ देंगे। फीफी, मेरे ख्याल से इसे छोड़ दो। आखिर पीटना तो गैरकानूनी है और हमारा वानहू समूह जल्द ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। इस नाजुक मोड़ पर हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। शाओजी, तुम्हें क्या हो गया है? ये औरत मेरे सिर पर चढ़ बैठी है और तुम कहते हो छोड़ दो। तुमने अभी क्या वादा किया था मुझसे? हाँ जीजा, जब तुम नहीं थे मेरी बहन को इस औरत ने बुरी तरह परेशान किया था। अब तुम आ गए हो तो इसे सबक सिखाना ही होगा। मेरी बहन का इंसाफ करो। देखो, क्या यह मुझे सजा देने की हिम्मत करेगा? ली शाओजी, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए और वो अभी। मैं। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? मेरे जीजा वानू समूह के अध्यक्ष हैं, भविष्य में ली परिवार के मुखिया। तुम एक साधारण लड़की होकर मेरे जीजा का नाम लेने की हिम्मत करती हो? मेरे जीजा के एक इशारे पर तुम्हारा सफाया हो जाएगा, समझी? वानहू समूह के अध्यक्ष, ली परिवार के मुखिया, कितना बड़ा रुतबा है। सोचा नहीं था अब तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो। देख लिया ना शाओजी, ये लड़की कितनी उदंड है। अब तो
तुम्हारी भी परवाह नहीं कर रही। हमें इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो मेरा दिल नहीं मानेगा। रुको। शाओ जी, तुम आखिर किसका साथ दे रहे हो? ये औरत न सिर्फ यहाँ झगड़ा करने आई है, बल्कि उसने मुझे परेशान भी किया है। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? फीफी, मैंने अभी तुम्हें सब समझाया नहीं था? हमारा वानहू ग्रुप जल्द ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। इस अहम मौके पर हमारे लिए बिल्कुल भी कोई बदनामी वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पत्रकार लोग मामला बढ़ा देंगे, हमारी बदनामी करेंगे, तो हमारा नुकसान सिर्फ कुछ लाख नहीं बल्कि कुछ अरब का होगा। तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा? वो तो बस एक गरीब है, वो क्या बिगाड़ लेगी? हमारे लिए परिवार का रुतबा बहुत बड़ा है। जियांगचेंग में हमसे कौन टकरा सकता है? तुम उससे क्यों डर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की तुम ली परिवार की हो? तुम इस लायक हो? तुम फीफी, जल्दबाजी मत करो, मैं संभाल लूंगा। अब ठीक है। दीदी, फीफी समझदार नहीं है, उसने तुम्हारा अपमान किया। तुम मेरी इज्जत का ख्याल करो, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। बाद में मैं तुमसे माफी मांगूंगा, जो चाहो कर लो। बस एक माफी से सब खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है उन्होंने वानहू होटल में क्या किया? दीदी, फीफी का मारना उसकी गलती है, लेकिन उसकी वजह तो थी ना? क्या तुम? नहीं, आज तुम्हें जरूर मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। तुरंत उन्हें पकड़ो। अरे ये सुंदरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ जी को हमें पकड़ने के लिए कहने की? ये तो सीधा उल्टा है। शाओ जी, उनसे बहस मत करो। हमारे लिए परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या हमें उसके रंग देखने की जरूरत है? आज मैं तुम्हें मार भी दूं, तो भी मैं मुआवजा दे सकती हूँ। मर जा। चुप रहो। अरे दीदी, नहीं जीजा, तुम पागल हो गए हो। ली शाओ जी, हम इतने समय से रिलेशनशिप में हैं। तुमने मुझे एक बार भी डांटा नहीं, और आज तुमने मुझे मारा। फीफी, तुम मुझे मत छो। ली शाओ जी, मैं ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुमने एक बाहरी के लिए मुझे थप्पड़ मारा। आज तुम मामला मुझे साफ साफ नहीं समझाओगे तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फीफी, इस बार जिससे तुम्हारी झड़प हुई है वो मेरी दीदी है, और वो वानहू ग्रुप की चेयरपर्सन है। एक हुक्म से वो मुझ जैसे प्रेसिडेंट को बर्खास्त कर सकती है। मैं उनकी नाराजगी नहीं झेल सकता। लियू फीफी, अब तक तुम्हें समझ नहीं आया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अच्छे से सोचो। वो मुझे क्यों नहीं हिला सकता? तुम चुप रहो। यहाँ तुम जैसे बाहरी को बोलने का कोई हक नहीं है। ये मत सोचो कि शाओ जी तुम्हारा साथ दे रहा है तो तुम मेरे सामने घमंड दिखा सकती हो। एक नकली ढोंग क्यों कर रही हो? जिसे पता नहीं, वो सच में सोचेगा कि तुम वानहू ग्रुप की चेयरपर्सन ली जियाशिन हो। अच्छा, तो शाओ जी, तुम ही सबको बताओ कि मैं आखिर हूँ कौन? फीफी, वह मेरी भाभी है। चाहे ये औरत किसी भी हैसियत की क्यों न हो, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। मेरी बहन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने अभी जैसा व्यवहार किया, उससे मेरी बहन का दिल टूट गया होगा। आज मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो तो शादी के बाद घरेलू हिंसा करने से भी नहीं हिचकेंगे। इस तरह का दूसरों का साथ देने वाला बॉयफ्रेंड मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ली शाओ जी, आज तुम मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते तो हमारा रिश्ता खत्म। तुम इस जन्म में मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। फीफी, अभी वाकई मेरी गलती थी। मैं वादा करता हूँ भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं चाहती हूँ कि ये खूबसूरत लड़की मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। ठीक है। अच्छा, मैं अभी तुम्हारा बदला लेता हूँ। दीदी, मैं फीफी के बिना नहीं रह सकता। तुम बस उससे माफी मांग लो। बाद में मैं तुम्हें 10 गुना 100 गुना मुआवजा दूंगा। दीदी दिल की बहुत नरम है, पहले हमेशा मेरी हर बात मानती थी। बस यह मुश्किल घड़ी टल जाए, मैं कोई बहाना बनाकर उन्हें मना लूंगा। वे मुझे जरूर माफ कर देंगी। ली शाओ जी, तुम्हें पता है तुम क्या बक रहे हो? तुम सोचते हो मैं उससे माफी मांगूंगी? सपने देखना बंद करो। बहुत हो गया, तुम्हारी तो हद ही हो गई है। तुमने शाओ जी को मारने की हिम्मत कर दी। लगता है तुम मरना चाहती हो। क्या देख नहीं रहे कि तुम्हारा मालिक पिट रहा है? जल्दी से उसे पकड़ो। कुछ काम के नहीं हो तुम लोग। एक औरत से भी डरते हो। शाओ जी एक कुत्ता पाल लेते तो भी तुमसे बेहतर होता। दीदी भी बहुत बेरहम हो गई है। बस एक माफी मांगने को कहा था, उन्होंने मुझे तक मार दिया। ली शाओ जी,
मैं मान लेती हूँ कि तुमने अभी गलतफहमी में गलत बात कह दी। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अभी तुरंत अपने लोगों से कहो कि इन्हें पकड़कर कानून प्रवर्तन ब्यूरो ले जाएं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? दीदी सच में ज्यादा ही आक्रामक होती जा रही है। फीफी आगे पीछे दौड़ रही है, रेस्तरां संभालने में मेरी मदद कर रही है, ग्रुप के लिए इतना पैसा कमाया है। उसे एहसान मानने की बजाय वह बाहर वालों का साथ देकर तंग कर रही है, माफी मांगने तक को तैयार नहीं। सच में दिमाग खराब हो गया है। आज की यह बात, शुरू से गलती तुम्हारी ही थी। चाहे जितना हंगामा कर लो, जेल जाने वाला भी तुम ही होगे। मुझे जेल भिजवाना चाहते हो? ली शाओ जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? हाँ, तुम एक औरत होकर शाओ जी को धमकी देने की हिम्मत करती हो? अपनी औकात देख लो, तुम खुद क्या हो? तुम्हें क्या हक है? क्या हक है? हक इसलिए कि मैं उसकी बहन हूँ। मैं देखती हूँ तुम में से किसकी हिम्मत होती है मुझे छूने की। दीदी, ये जीजा और वांग फुचेंग दोनों ही उसके सामने बहुत नरम है। कहीं ये सच में वानू ग्रुप की चेयरपर्सन ली जियाक्सिन तो नहीं? नहीं, नामुमकिन है। इसने तो इतने साधारण कपड़े पहने हैं। ये शाओ जी की बहन कैसे हो सकती है? नकली हो तुम जरूर नकली हो। असली है या नकली तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ली शाओ जी, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। फौरन इन्हें काबू करो और कानून विभाग भिजवाओ। माँ, यह दीदी सच में वानू ग्रुप की चेयरपर्सन है। हमारी तो जान में जान आ गई। तू नकली है, तू मुझे हुक्म देने की हिम्मत करती है? तुझे लगता है मैं बहुत नरम हूँ क्या? ली शाओ जी, तू मैंने तुझे माफी मांगने का मौका दिया था और तू सिर चढ़कर बोलने लगी। बाद में तेरा हिसाब करूंगा। फीफी, यह शख्स सच में मेरी बहन से बहुत मिलती जुलती है। मैं भी उसके झांसे में आ गया था। मुझे भी अभी अभी पता चला कि यह नकली है। जीजा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। शाओ जी, कोई बात नहीं। तुम अभी इतने इस शख्स का पक्ष क्यों ले रहे थे? असल में पहचान नहीं पाए थे कि ये नकली है। फीफी, इस बार तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा बदला लेता हूँ। मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। दीदी, यह सब तुमने खुद मुझे करने पर मजबूर किया है। जब तुमने दया नहीं दिखाई तो मुझे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ली शाओ जी, प्यारी चीज, मैं तेरी बहन हूँ। तू क्या करना चाहता है? नाटक बंद करो। मैं तुझे जानता तक नहीं। तू मेरी बहन बनने का नाटक करने की हिम्मत करता है। तुझ में बड़ी हिम्मत है। कौआ हमेशा कौआ ही रहता है, चाहे कुछ भी कर ले। हंस नहीं बन सकता। ये नकली चीज असली मालिक ने पोल खोल दी है। अब देखते हैं तू कैसे घमंड दिखाती है। ली सर, बातचीत से समझौता कर लें। ऐसा मत करें। तू यहाँ से हट जा। तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। अगर तू मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता तो अपना मुंह बंद रख। अब तो मरने के कगार पर हो, फिर भी इसकी हिमायत कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? ली शाओ जी, तुझ में हिम्मत है तो फिर से कह, मैं आखिर हूँ कौन? 100 बार कहूँ, 1000 बार कहूँ, एक ही बात है। तू मेरी बहन नहीं है, तू बस एक नकली है। अच्छा, बहुत अच्छा। ली शाओ जी, तू सच में मेरा अच्छा भाई है। तूने एक ऐसी औरत के लिए अपनी असली बहन तक को नकार दिया। दीदी, तुम्हें यहाँ झगड़ा करने नहीं आना चाहिए था। फीफी इतनी भोली है, तुम उसे कैसे सताती हो? आज मुझे फीफी को एक जवाब देना ही होगा। तुम्हें बेहतर होगा कि इस नाटक को पूरा करो और फीफी से तुरंत माफी मांगो। नहीं तो मुझे माफ करना, मैं तुमसे नरमाई से पेश नहीं आऊंगा। मैं देखना चाहती हूँ तू मेरे साथ नरमाई से कैसे पेश आएगा। अगर तूने मुझे छुआ भी तो पापा तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सोचा नहीं था कि बहन विदेश जाकर इतनी उद्दंड हो गई होगी। न सिर्फ बिना पैसे दिए खाना खाना सीखा है, बल्कि पिताजी का नाम लेकर मुझे दबाने की हिम्मत भी करती है। लगता है वह विदेश में भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती रही है। अगर मैं उसे इसी तरह उद्दंड होने दूंगा तो वानहू ग्रुप की प्रतिष्ठा और छवि उसके हाथों बर्बाद हो जाएगी। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा पहला अपराध मानते हुए तुरंत माफी मांगो और मुआवजा दो, तो मैं इस मामले को खत्म मान सकता हूँ। नहीं तो ली शाओ जी, लियू फीफी इस औरत ने तुझे आखिर क्या पिला दिया है? वह सच को झूठ बना रही है, ग्राहकों को लूट रही है और बेगुनाह लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है। यह सब तू अंधा होकर भी नहीं देख पा रहा है क्या?
चुप रहो, तू नकली है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज मैं तेरे चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। शाओ जी, तुमने मुझे क्यों रोका? फीफी, यह औरत बिल्कुल नहीं मानती। अगर यह झगड़ा और बढ़ता है तो शायद सच में किसी की जान चली जाएगी। मत भूलो, हमारा समूह शेयर बाजार में आने के महत्वपूर्ण दौर में है। मेरे ख्याल से घुटने टेक कर माफी मांगने की बात छोड़ दो। बस उसे सीधे पैसे वापस करने को कह दो। ठीक है, तुम्हारे चेहरे की खातिर मैं उससे नहीं लड़ूंगी, लेकिन ये 20 लाख रुपए एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। अरे तुम ही समझदार हो, तुम चिंता मत करो। हमारे जो पैसे बकाया हैं, एक पैसा भी कम नहीं होगा। शाओ जी, डर है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे और वो समय खींचेगी। इससे पहले उसने कहा था कि कोई 20 लाख लेकर आएगा। जल्दी से पैसे वापस कर दो, यह मामला खत्म हो जाएगा। दीदी, मैं तुम्हारे साथ काफी नरमी से पेश आया हूँ। उम्मीद है तुम समझदारी दिखाओगी। क्या अभी वह पैसे लेकर आया था? क्या हुआ? तुम मानने से इनकार कर रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? दीदी, फीफी इतनी समझदार है, वह तुम्हारे लिए पीछे हटने को तैयार है। तुम इतने अमीर हो, बस यह पैसा चुका दो ना। तुम क्यों मामले को बड़ा बना रहे हो? तुम्हें उसका पीछा करने की क्या जरूरत है, मुझे शर्मिंदा करने के लिए? ली शाओ जी, तुम्हारी आंखें वाकई अंधी हो गई हैं। यह औरत बहुत ही दुष्ट है। पैसे के लिए जान लेने तक कोई भी हद पार कर सकती है। तुम ऐसी औरत के लिए सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे। तुम चुप रहो। बड़े साहब, पूरी घटना कुछ ऐसी ही है। जियांगचेंग शाखा न सिर्फ ग्राहकों को लूट रही है, बल्कि किसी की जान भी ले ली है। चेयरमैन जांच करने पहुंच गए हैं। पाप है, शाओ जी ने यह क्या कर दिया? अपने अधीनस्थों को भी नहीं संभाल पाया। इस बार मैं उसे पद से हटा दूंगा। तुम चुप रहो, मैं फीफी पर झूठे आरोप नहीं लगने दूंगा। ली शाओ जी, बचपन से लेकर अब तक मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें एक अनमोल खजाने की तरह संभाला है, और अब तुम ऐसी औरत की बातों पर विश्वास कर रहे हो और बिना सोचे समझे मुझे मार रहे हो। फीफी दिल से बहुत अच्छी है और उसकी क्षमता भी बहुत है। वह हर महीने कंपनी के लिए करोड़ों रुपए का राजस्व लाती है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मैं झूठी अफवाह फैला रही हूँ? मुनाफा कमाने के लिए उसने बेतहाशा ऊंचे बिल काटे और मेहमानों को मौत के घाट उतार दिया। वह सारा मुनाफा उसने दूसरों के दुखों पर कमाया है। तुम सच में नहीं जानते या जानबूझकर अनजान बने हुए हो? बकवास फीफी नहीं कर सकती ऐसी हद से ज्यादा हरकत। मैं गवाही दे सकती हूँ, यह दीदी जो कह रही है वह सच है। उसी ने मेरे भाई को मार डाला। शाओ जी, तुम उनकी बात मत मानो, वे सब मिले हुए हैं। मैं रोज होटल के काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ और अब इन बेकार बातों से भी निपटना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी मदद करने के लिए न होता तो मैं ये काम छोड़ चुकी होती। फीफी, तुमने मेरे लिए जो किया है वह सब मैं देख रहा हूँ। मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? फीफी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने बाहर वालों से मिलकर उस पर झूठे आरोप लगाए। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी दुष्ट हो? मैंने उस पर झूठे आरोप लगाए? तुम आकर देखो यह क्या है। बस तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी झूठी बातों पर फिर से विश्वास करूंगा। तुम और बहस करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। ली शाओ जी, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें हमेशा सबसे अच्छी चीजें दी हैं, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें वानहू ग्रुप का चेयरमैन भी बना दिया। लेकिन अब तुम्हें बिल देखने की भी सहनशीलता नहीं है। क्या इसी तरह तुम मेरा एहसान चुकाते हो? तुम झूठे आरोप लगाना बंद करो। मेरी बहन बनने का नाटक करने की हिम्मत तुम्हें एक्टिंग का भूत सवार हो गया है क्या? दीदी, तुम इतनी अमीर हो, बस ये 2 लाख रुपए चुका दो, सब ठीक हो जाएगा। बाद में मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा, ठीक है ना? यहाँ झूठी दया दिखाना बंद करो। वह दिन ब दिन और ज्यादा उद्दंड होती जा रही है। मुझे उसे ठीक से सबक सिखाना होगा ताकि भविष्य में अपनी ताकत के बल पर दूसरों पर हावी न हो और किसी बड़े आदमी से न पाल पड़े जिससे पूरे ली परिवार को मुसीबत में डाल दे। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से पैसे चुकाकर मामला खत्म करो। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। मेरे जीजा तुमसे बात कर रहे हैं, पैसे दोगे कि नहीं?
अगर उसने पैसे चुकाने से इनकार किया तो उसकी टांग तोड़ देना। हमारे वानहू होटल में उपद्रव करने की हिम्मत की है तो कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। पैसे मैं चुका सकती हूँ, लेकिन तुम सबको पछताना न पड़े, खासकर तुम्हें, ली शाओजी। ली शाओजी के शब्दकोश में पछतावा शब्द ही नहीं है। इतना समय मत बर्बाद करो, जल्दी से बिल चुका दो। पैसे मैं चुका सकती हूँ, लेकिन मेरे पास नकद नहीं है। मुझे फिर से एक फोन करने दो। अभी अभी फोन नहीं किया था, फिर भी कोई पैसे लेकर नहीं आया तुम्हारे लिए। फिर से ये झूठी कहानी बना रही हो। समय बर्बाद करना चाहती हो? मरना चाहती हो क्या तुम? अभी मैंने सच में पैसे भिजवाए थे। शायद रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई। मैं फोन करके जल्दी करवाती हूँ। मेरे साथ और चालाकी मत करना। अगर अब भी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगी। बात यही है। क्या? मैं तुरंत आ रहा हूं। बुजुर्ग साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है। चेयरपर्सन जियांगचिंग होटल में है और उनसे 20 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। मुझे तुरंत वहां जाना है। धत, मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई है जो मेरे इलाके में आकर मेरी बेटी से पैसे ऐंठ रहा है। तुरंत गाड़ी तैयार करो, जितनी जल्दी हो सके। जी। 10 मिनट के अंदर पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है कि तुम समझदार हो। याओ 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 याओ, तुम्हें क्या हुआ? याओ याओ, माँ को मत डराओ। यह क्या हुआ? मेरी बेटी को दिल का दौरा पड़ा है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। मेहरबानी करके उसे बचा लो। यह जान का मामला है। जल्दी से अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे? नहीं, पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तुम्हें से कोई भी होटल से बाहर नहीं जा सकता। लियू फीफी, तुम्हारे दिल में एक जानदार इंसान की जान पैसों से भी कम अहमियत रखती है क्या? मेरे सामने ये नाटक मत करो। कौन जानता है कि तुम लोग मिलकर ये दर्द भरा नाटक तो नहीं कर रहे? अगर अस्पताल गए तो तुम भाग गए तो क्या होगा? जीजा, किसी भी हालत में इनके झांसे में मत आना। मैं तुम्हें बता दूं, ये गरीब लोग, वे नाटकबाजी में माहिर होते हैं। ली शाओजी, तुम्हारी नजर में एक इंसान की जान इस औरत से भी कम अहमियत रखती है क्या? फीफी ने कहा है पैसे देखने होंगे तो पैसे देखने ही होंगे। चालाकी बेकार है। ली शाओजी, तुम सच में पागल हो गए हो, बिल्कुल निर्दयी हो गए हो। यह बात मैं पापा को जरूर बताऊंगी। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि ली शाओजी कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ करता है। जल्दी करो और जल्दी करो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। जी। बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पापा आ गया है। तुम कैसे इंसान हो? दिखावा क्या कर रही हो? तेरे बाप का क्या औकात है? एक बूढ़े आदमी को शाओजी को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। चुप रहो, मैं तुम्हें अपने पिता का अपमान करने नहीं दूंगी। तो जवाब दे रही है न? भाई आगे बढ़ो, इस औरत को सबक सिखाओ। ली शाओजी, तुम यह कृतज्ञ न। इतने सालों का पालन पोषण बेकार गया। तुम बस तमाशा देख रहे हो कैसे यह भाई बहन मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची? तुम्हारी मेरे प्रति अच्छाई मैं दिल से जानता हूँ, लेकिन फीफी मेरी सच्ची प्रेमिका है। मैं तुम्हारे कारण उसे नहीं खो सकता। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ली शाओजी, अब तक तुम स्वीकार करने से भी डर रहे हो। लियू फीफी, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस जन्म में हमारे लिए परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। तू ये खूबसूरत, तू मुझे श्राप देने की हिम्मत करती है। अच्छा,
उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। मैं उसे बाकी की जिंदगी घुटनों के बल भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। शाओ जी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम दोनों के बीच कोई गलत संबंध है? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? फीफी, तुम बेकार की बातें मत सोचो। मेरे दिल में शुरू से अब तक सिर्फ तुम हो फीफी। तो फिर हर बार जब मैं तुमसे उसे सबक सिखाने को कहती हूँ, तुम टालमटोल करते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों का क्या रिश्ता है। आज उसकी दोनों टांगे जरूर तोड़नी होंगी। शाओ जी, तुमने कहा था ना कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे साबित करो। उसकी टांगे तोड़ दो। फीफी, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तो फिर उसकी टांगे तोड़ दो ना। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो साबित होता है तुम्हारे मन में गड़बड़ है। तो फिर आगे से मुझसे मत मिलना। अगर मारूंगा तो दीदी मुझसे नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं मारूंगा तो शायद फीफी मुझे छोड़ देगी। अगर फीफी चली गई तो मैं अपना सच्चा प्यार खो दूंगा। दीदी की टांग टूटी तो टूटी, मैं उनके लिए जरूर सबसे अच्छा इलाज करवाऊंगा। ली शाओ जी, तू यह हंसराज, अगर तूने मुझ पर हाथ उठाया तो पापा तुझे बख्शेंगे नहीं। अब तक तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं। अगर तूने शरारत न शुरू की होती, अगर तूने फीफी को परेशान न किया होता, तो यह हालात न बनते। अपनी मारी हुई खुद खाएगा। आज मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा ताकि तू आगे बाहर जाकर झगड़े न करे। यह दुराचारी बेटा, रुक जा। पापा, बुजुर्ग साहब, दुराचारी बेटा। धिक्कार है। पापा कैसे आ गए? पापा आ गए हैं। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। इधर आ। तो आप इस खूबसूरत लड़की के पिता हैं? बुजुर्ग साहब, मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ऐसे उछल रहे हो, क्या जी भर गया है? जीजा, ये बुजुर्ग दिल से तुम्हें नीचा समझता है। मैं और लोग बुलाता हूँ, वरना ये बिल चुकाने से मुकर जाएगा। ये फी थप्पड़ मारो। तुम शाओ जी, तुम बस यूं ही देखते रहोगे कि वे मुझे परेशान करें? जल्दी से इस बुजुर्ग को सबक सिखाओ। इसके पैर और टांगे तोड़ दो और सड़क पर फेंक दो। फीफी, अब और मत बोलो। तुमने मुझ पर चिल्लाया क्यों? पापा, क्या? यह दुराचारी बेटा जिया शिन तेरी बहन है। तू उसकी टांगे तोड़ना चाहता था। तुझसे ऐसा कैसे हुआ? बुजुर्ग साहब, अभी जो हुआ वो सब गलतफहमी थी। सब गलतफहमी थी। चुप रहो। मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। बाहर वालों को टोकने का हक नहीं है। फीफी, तू चिंता मत कर। मैं अपने पापा का इकलौता सगा बेटा हूँ। मेरे पापा की सेहत ठीक नहीं है। आगे चलकर हमारी सारी संपत्ति आखिरकार मेरी ही होगी। अभी हमें बस चुपचाप उनके सामने झुककर माफी मांग लेनी चाहिए। वे हमें सच में सजा नहीं देंगे। पापा, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूँ। यह सब बहन विदेश से आई है और वह हमेशा से घमंडी रही है। उसने न सिर्फ लोगों को लाकर होटल में उपद्रव किया, बल्कि बिना पैसे दिए खाना भी चाहती थी। और फिर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मारा। पापा, मैं और सह नहीं पाया। मैं बस उसे डराना चाहता था। मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था। पापा। हाँ, बुजुर्ग साहब, शाओ जी ने ऐसा सब मेरी रक्षा के लिए किया। मिस ली ही है जो बहुत घमंडी है और जिन्हें जरा सी बात पर मारने पीटने लगती है। सच को झूठ बना रही हो, बेबुनियाद बातें कर रही हो। तुम दोनों की कोई शर्म नहीं है? बहन, साफ है कि तुम अपनी ताकत के बल पर दूसरों को दबा रही हो। बस करो। ये फेई, अपने इस नालायक बेटे को अच्छे से दिखाओ। मेरा बेटा जियांगचेंग की शाखा में एक बार खाना खाया था। तुम लोगों ने उससे 10 लाख हैंट लिए। वह बस 23 साल का था। तुम लोगों ने उसे जीते जी छत से कूदने पर मजबूर कर दिया।
नहीं, मैंने नहीं किया। ये वीडियो नकली है। नहीं, ये सारे वीडियो नकली है। मैंने ऐसा नहीं किया। आंटी जियांग, आप सीधे मेरे पापा से बात कर सकती हैं। मेरे पापा यही हैं, वह आपके लिए न्याय करेंगे। यह औरत मेरे बेटे का बेतुका बिल काटती है, मेरे बेटे को कूदकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है और अब मेरी बेटी को भी बांधना चाहती है, क्यूशुटैंग भेजकर कर्जा चुकाने के लिए पैसे कमाने। मेरी बेटी को दिल की बीमारी है। डर के मारे खून उगलकर बेहोश हो गई। मिस ली उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। इन लोगों ने जान देकर भी रोका। अगर मेरी बेटी का कुछ बुरा हाल हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। मेहरबानी करो, उसे बचा लो। मैं गुलाम बनकर आपकी सेवा करूंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। क्या बात है इस निर्दयी लड़की की। सोचा नहीं था वानहो होटल में इतनी बड़ी चूहा पल रही है। ये फेई, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उसकी बेटी को जरूर बचा लो। सारा नुकसान हम भरेंगे। जी। लियू फेई, तुम्हें अब और क्या कहना है? नहीं, नहीं शाओजिए, वो वीडियो नकली है। हम इतने सालों से साथ हैं। तुम्हें तो मेरे बारे में पता होना चाहिए। शाओजिए, ये ली जियासिन है। वो माम बेटी ली जियासिन ने किराए के एक्टर है। जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश है। मकसद है छीनना तुम्हारी विरासत का अधिकार। तुम बिल्कुल भी उसके जाल में मत फंसना। तुम कितनी दुष्ट हो। विरासत के अधिकार के लिए लड़ने के चक्कर में तुम मुझे और फेई को जबरन अलग करना चाहती हो। तुम मेरे साथ ऐसे हथकंडे अपना रही हो। मैं ली शाओजिए तुम जैसी बहन नहीं मानता। चुप रहो। ली जियासिन, तुमने मुझे मारा। मारा ही तो है तुझ जैसे अंधे भोले भाले को। ली जियासिन, तुम आज तक सही और गलत तुम अभी तक नहीं समझ पाए। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम ही हो जो मुझे और फेई को तोड़ना चाहती हो। चुप रहो। क्या तुम इस औरत के ब्रेन वॉश से पागल हो गए हो? सच को झूठ और झूठ को सच बता रहे हो। सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। या तो इस औरत से नाता तोड़ो या फिर मुझे बाप मत कहना, खुद ही चुन लो। लियू फीफी, ये नहीं, बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। शाओजी के बिना क्या मुझे फिर से गरीब आम आदमी की जिंदगी जीनी पड़ेगी? पापा, आप मुझे और शाओजी को अलग मत कीजिए। मैं और शाओजी सच्चे प्यार में हैं। उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे उनके पास रहने दीजिए। मैं आपको सिर झुकाती हूँ, सिर झुकाती हूँ। मैं तेरा बाप कब हुआ? ली परिवार की साफ सुथरी पृष्ठभूमि में तुम जैसी पैसे के लिए जान लेने वाली, बुराइयां फैलाने वाली औरत के लिए जगह नहीं है। फीफी, जल्दी उठो, उठो। पापा, आप ज्यादती न करें। फीफी ने कुछ गलत नहीं किया। गलती तो दीदी की है। फिर आप सारी गलती हम पर क्यों थोप रहे हैं? अगर आप भी दीदी का पक्ष लेंगे तो मैं भी आपको बाप नहीं मानूंगा। ली शाओजी, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? वह साफ तुम्हें बेवकूफ बना रही है और तुम उसका बचाव कर रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसे प्यार तुमसे नहीं, तुम्हारे इंसान से नहीं है, बल्कि तुम्हारे पैसे और तुम्हारे ओहदे से है। पापा ने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाल पोस कर बड़ा किया और तुम उन्हें यही चुकाते हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची? पाल पोस कर बड़ा किया? तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि असल में मैं ही ली परिवार का इकलौता बेटा हूँ। लेकिन पापा ने तुम्हें वानहू ग्रुप का चेयरमैन बना दिया और तुम्हें इतने शेयर भी दे दिए। और मैं आखिरकार मैं तो बस एक ऊंचे दर्जे का नौकर हूँ। क्यों? यह अन्याय है। अरे नादान, मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे शेयर संभालने को कहा क्योंकि तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार और तुमसे ज्यादा काबिल है। यह तुम्हारे अनुभव के लिए था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे दिल में इतनी सारी नाराजगी और जलन भरी हुई है। तुम लोग तो भाई बहन हो। मेरे सामने यह सब मत करो।
मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। क्या मुझे एक औरत की जरूरत है मेरे शेयर संभालने के लिए? पापा, मुझे लगता है आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तू, यह अकर्मण्य बेटा, तू तो जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। पापा, मैं फीफी से अलग नहीं होऊंगा। आप बूढ़े हो गए हैं, आराम से रहिए। आगे से जवानों के मामलों में दखल मत दीजिए। चलो। यह दुराचारी बेटा, तू ठहर जा, ठहर जा। पापा, पापा, शाओ जी अब बहुत ज्यादा करने लगा है। उस साल उसे अनाथालय से लाना ही नहीं चाहिए था। वह बचपन में कितना आज्ञाकारी और समझदार था। कैसे अब ऐसा हो गया है? पापा, यह आपकी गलती नहीं है। आप अपने आप को इतना दोष मत दीजिए। आप अभी अच्छे से आराम कीजिए ना। आखिर वह तुम्हारा पालक भाई है। वह भी किसी के बहकावे में आ गया है। चलो उसे एक और मौका देते हैं। अगर वह सुधरने से इनकार करता है तो उसे घर से निकाल देना। ऐसा नहीं होगा। मुझे गुस्से से पुरानी बीमारी फिर हो गई है। आराम की जरूरत है। वानहू ग्रुप का सूचीकरण समारोह तुम्हें सौंपता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अगर शाओ जी अब भी नहीं सुधरता तो मेरी परवाह मत करना, पूरी तरह से निपट लेना। शाओ जी, चलो हम बुजुर्ग से माफी मांग लेते हैं। कहीं ऐसा न हो वह सच में नाराज हो जाए और सारी संपत्ति आपकी बहन को दे दी तो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। ली जियाइन दरअसल मेरे पापा ने उठाकर लाई हुई एक पालक बेटी है। पालक बेटी? मतलब वह तो एक बाहरी व्यक्ति है। बिल्कुल सही। मेरे पापा ने बस यह देखकर कि मैं बचपन में अकेला था, कोई साथ नहीं था, तो अनाथालय जाकर एक छोटी लड़की उठा लाए। वह ली जियाइन हमारे ली परिवार की खून ही नहीं है। मैं ही पापा का असली बेटा हूँ। ली परिवार की संपत्ति एक दिन पूरी तरह से मेरी ही होगी। बूढ़े के पास कोई चारा नहीं है। बहुत बढ़िया, तो चलो तैयारी करते हैं वानहू ग्रुप के सूचीकरण समारोह में जाने की। उस दिन सबके सामने इस बात को उजागर कर देंगे और हमारी चीज वापस ले लेंगे। ठीक है, मेरी जान की हर बात मानूंगा। सूचीकरण समारोह वह दिन होगा जब वह ली जियाइन ली परिवार से बाहर हो जाएगी, वानहू से बाहर हो जाएगी। ली युवराज, बधाई हो। वानहू ग्रुप के सूचीकरण के बाद बाजार पूंजी 10 अरब को पार करने की उम्मीद है। ली परिवार भी आपके नेतृत्व में और उन्नति करेगा। ली शाओ जी न सिर्फ कामयाब हैं, बल्कि आपकी गर्लफ्रेंड भी इतनी खूबसूरत और काबिल है। आप दोनों तो सच्चे जोड़ी हो, स्वर्ग से बना जोड़ा। ली शाओ, फीजी की यह ड्रेस विदेश की लिमिटेड एडिशन है ना? कहते हैं कि दुनिया भर में सिर्फ 100 ही टुकड़े हैं और कीमत है 10 लाख से ज्यादा। बिल्कुल सही। ये ड्रेस शाओ जी ने खास मेरे लिए तैयार करवाई थी। उन्होंने कहा कि ये रंग मुझ पर बहुत जंचता है। कहने ही है ग्रुप के चेयरमैन, दम तो है ही। आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कितने अच्छे हैं। बस एक मामूली 10 लाख की ड्रेस है, कोई बड़ी बात नहीं। बस फीफी खुश रहे तो चाहे पूरा वानहू समूह ही क्यों न हो, मैं उसे भी बिना हिचक दे सकता हूँ। शाओ जी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी में सबसे खुशी की बात है। फीफी, मेरे लिए भी यही बात है। लिस्टिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए जरूर एक शानदार शादी करूंगा। तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बनाऊंगा। शाओ जी, आज का ये शुभ दिन है। कहीं तुम्हारी बहन आकर तो नहीं उधम मचाएगी? तुम्हें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। ली जियाइन बस एक गोदली हुई बेटी है। वह कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। अगर आज उसकी हिम्मत हुई तो मैं सबके सामने उसे वानहू से निकाल दूंगा और फिर बड़ी आसानी से ली परिवार की संपत्ति का वारिस बन जाऊंगा। सबको दिखा दूंगा कि असल में ली परिवार का मालिक कौन है।
आज के बाद मैं ली परिवार की युवा मालकिन बन जाऊंगी और हमेशा के लिए हाई सोसाइटी में शामिल हो जाऊंगी। ताकत मिल जाएगी, ऐशो आराम की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। फीफी, शाओ जी, मुझे अभी भी थोड़ी चिंता है। अगर बुजुर्ग ली जियाक्सन का पक्ष लेने लगे। आज कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, मेरे पिता भी नहीं। वह तो खुद ही एक पुराने ख्यालों वाला जिद्दी आदमी है। अपने असली बेटे को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि एक गोद ली हुई लड़की को ग्रुप का चेयरमैन बना देता है। अच्छा हुआ उसकी तबीयत खराब है, अच्छा हुआ वह हॉस्पिटल में है। यह सब उसकी करनी का फल है। ली शाओ जी, हिम्मत है तो फिर से कहो। अरे बदचलन, मेरे जीजाजी ने तुम्हें यहाँ बुलाया नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अरे बदचलन, तूने मेरे भाई को मारा? सिर्फ तेरे भाई को ही नहीं, बल्कि तुझे भी मारूंगी। ली जियाक्सन, बस करो। तुम्हारी यहाँ उधम मचाने की हिम्मत? मैं पापा के इकलौते असली बेटे हूँ, तू मुझे मारेगी? मैं तो तुझ जैसे बेफा को ही मार रही हूँ। पिताजी ने तुम्हें 20 सालों से पाला। उन्होंने तुम्हें जो कुछ सिखाया, शिष्टाचार और नैतिकता, तुमने उसे कहाँ फेंक दिया? तुम इसी तरह उनकी पीठ पीछे उन्हें बद्दुआ देते हो। शाओ जी, ये लड़की बहुत ज्यादा कर रही है। इतने सारे लोगों के सामने हमें मार रही है, बिल्कुल बेलगाम हो गई है। तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। फीफी, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अगर मैं इस औरत को खत्म नहीं करता तो मेरा नाम ली नहीं है। ली शाओ जी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। इस औरत को छोड़ दो, शायद तुम्हारी सुधार हो सके, नहीं तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ली जियाक्सन, तुम और धौंस मत दिखाओ। फीफी मेरी चुनी हुई औरत है, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। यह मत सोचो कि तुम मेरी बहन हो तो सब कुछ कंट्रोल कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, ली परिवार से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं हो। इस लिस्टिंग समारोह में तुम्हें उधम मचाने का कोई हक नहीं है। सार्वजनिक रूप से अपने भाई को मारना और उसकी गर्लफ्रेंड को और फिर उन जोड़े को तोड़ना चाहती है। यह बहन कितनी दुष्ट है। देखने में तो ये दुखी प्रेमी लगते हैं, शायद बहन को उनसे जलन हो रही है। ली जियाक्सन, तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। अपनी गलती नहीं मानते, पछतावा नहीं करते। ली शाओ जी, यह सब तुमने खुद बुलाया है। कोई है? मिस ली, तुम किसकी शिकायत करना चाहती हो? मैं शिकायत करती हूँ। वानहो होटल के जियांगचेंग शाखा में लियू फीफी और उसके भाई ने अपने पद का फायदा उठाकर ग्राहकों को ठगा और नुकसान पहुंचाया और अवैध लाभ कमाया। वे अच्छी लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना चाहते थे और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते थे। सारे सबूत मेरे फोन में है। मेरे बेटे ने जियांगचेंग शाखा में एक बार खाना खाया था। ले चलो। रुको। ली जियाक्सन, तुम वानहो ग्रुप की चेयरपर्सन होने के नाते अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही हो। फीफी पर झूठे आरोप लगाने के अलावा तुमने उसे गिरफ्तार करने के लिए कानून अधिकारी भी भेज दिए। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? बस वे जांच के लिए तैयार हों तो सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। जीजाजी, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। शाओ जी, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती। चिंता मत करो, आज मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें नहीं ले जा सकता। ली शाओ, हमारा लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो निष्पक्ष और सख्त है। हम किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वह किसी की भी हो। कोई अपवाद नहीं। अकड़, मेरा ली परिवार तुम्हारा है, बड़ा टैक्स दाता। मैं हर साल अरबों का टैक्स भरता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? युवराज ली, कानून प्रवर्तन ब्यूरो निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है, कृपया हमारे काम में बाधा न डालें। ठीक है, निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हो ना? तो मैं अभी उसकी शिकायत करता हूँ। फीफी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने और उसे बदनाम करने का मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत उसे गिरफ्तार कर लो और पूछताछ करो। यह क्या? डर गए ना? तो फिर वह कैसे तुम्हें आदेश दे सकती है? साफ साफ कहता हूँ, ली जियाक्सन, हमारे ली परिवार ने बस उसे बाहर से उठाकर पाला है। एक बाहरी आदमी हमारे ली परिवार के इकलौते बेटे के सामने अकड़ दिखाने और ताकत का रौब जमाने की कोशिश कर रही है। क्या वह इस लायक है? ली शाओ जी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ली जियाक्सन,
मैं तो तुम्हारी इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन तुमने तो और ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें करना शुरू कर दी। सूचीबद्धता समारोह में आकर उपद्रव मचाने लगी। तो अब मुझे माफ करना, मैं पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं रखूंगा। तुम कैसे पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं रखोगे? सुनाना तो मुझे। देवियों और सज्जनों, ली जैक्सन, मेरे पिताजी ने उसे बाहर से उठाकर लाया था। मेरे पिताजी ने उसे 20 साल पाला और उसे बना दिया वानहू समूह की चेयरपर्सन। लेकिन उसने कृतज्ञता तो दूर, फीफी की प्रतिभा से ईर्ष्या करने लगी। उसने जानबूझकर फीफी को बदनाम किया ताकि मुझे नीचा दिखा सके और ली परिवार की सारी संपत्ति अकेले हड़प सके। क्या सोचा था कि ली परिवार की बेटी गोद ली हुई निकलेगी? आज रात की हेडलाइन तैयार है। ली परिवार ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। यहाँ आकर उपद्रव मचा रही है। सच में बेशर्म है। ली जैक्सन, अगर मेरे पिताजी दयालु न होते तो तुम जैसी सुंदर लड़की कभी भी इस अमीर घर में घुस नहीं पाती और 20 साल तक आराम की जिंदगी नहीं जी पाती। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की, तुम्हारी आत्मा कुत्ते खा गए। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई? नहीं, आज मैं तुम्हारा बदसूरत चेहरा उजागर करूंगा। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में पछताते हुए बिताओगे। तो शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि जेल जाने वाला व्यक्ति मैं नहीं होंगी, बल्कि ये लोग होंगे। मौत सामने है, फिर भी मुंह चला रही हो। देखते हैं तुम फिर क्या अकड़ दिखाती हो। ली जियाक्सन, शाओजी बुजुर्ग के असली बेटे हैं। तुम उससे नहीं जीत सकती। अभी भी हार नहीं मानोगी तो शायद जेल कम साल जाओगी। घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो और पछताओ। असली बेटा? क्या वह इस लायक है? मैं ली जियाक्सन ही ली परिवार की असली बेटी हूँ। वह बल्कि मेरे पिताजी द्वारा लाया गया गोद लिया हुआ बेटा है। ली जियाओशन, झूठ बोलने से तुम्हारी कमर नहीं टूट जाएगी। एक जंगली मुर्गी मोर बनना चाहती है, लेकिन उसे पहले देखना चाहिए कि उसकी किस्मत में यह लिखा है भी या नहीं। दीदी, उसकी पोल खुल गई है, इसलिए गुस्से में आ गई है। वो अब भी यही सपना देख रही है कि ली परिवार की संपत्ति की वारिस बन जाएगी। ली बुजुर्ग ली युवराज की हर बात मानते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ली युवराज वह कैसे गोद लिया हुआ बेटा हो सकता है? साफ दिख रहा है यह एक जंगली लड़की है, फिर भी सच को झूठ बनाने की कोशिश कर रही है। ली युवराज की हर चीज पर कब्जा करना चाहती है। यह औरत बहुत दुष्ट है। ली जियाओशन, सुन रही हो? जनता की आंखें चुभती हैं। यह मत सोचना कि तुम कुछ झूठ बोलकर हालात पलट दोगी। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हारे और पापा के बाल ले लिए हैं और डीएनए टेस्ट करवाया है। रिपोर्ट आने ही वाली है। ली शाओजी, तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम्हें पछतावा होगा। बकवास बंद करो। अभी इसी वक्त मेरे सामने घुटने टेको और 100 सिर झुकाकर सलाम करो, तो शायद मैं हमारे पुराने भाई बहन के रिश्ते को देखते हुए तुम्हें कुछ जूठन बची हुई दे दूं, ताकि जेल से निकलने के बाद तुम सड़क पर भूखे न मर जाओ। तुमने खो दिया है अपना आखिरी मौका। आज से चाहे तुम कितनी भी गिड़गिड़ाओ, मैं फिर कभी तुम पर दया नहीं करूंगी। लगता है तुम हो। जब तक आखिरी सांस नहीं निकल जाती, हार नहीं मानोगे। इस वक्त वकील को भी आ जाना चाहिए। श्रीमान ली, आपके लिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो और कबूल करो कि तुमने फीफी पर झूठा आरोप लगाया, तो मैं तुम्हें हल्की सजा दे सकता हूँ। क्या तुम पहले डीएनए रिपोर्ट देखना नहीं चाहते? नतीजा तो साफ है, इसे देखने की क्या जरूरत है? अपने भेड़िया दिमाग को थोड़ा हिलाओ और अच्छे से सोचो। अगर मैं पापा की असली बेटी नहीं होती तो वह मुझे चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे बिठाते? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा तुम्हारे पक्षपाती हैं। तुम यहाँ असली वारिस बनने का नाटक मत करो। जब तुम्हें मौका दिया तो तुमने नहीं लिया, तो अब मुझे मत कोसना। शाओजी, उससे बहस मत करो। जल्दी से डीएनए रिपोर्ट खोलो और सबको दिखाओ कि ये औरत असल में कैसी है। मैं यह कदम उठाना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, तो अब मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म कर दूंगा। यह नहीं हो सकता। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो कि क्या मैं ली परिवार की असली वारिस हूँ या नहीं। यह नहीं हो सकता। तुम तो ली परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। मैं असली बेटा हूँ। यह रिपोर्ट झूठी है, पूरी तरह झूठी। शाओजी, असल में यह बात पापा और मैंने तुमसे हमेशा छुपाई थी, लेकिन अब हालात इस मुकाम तक पहुँच गए हैं, तो कुछ बातें मुझे कहनी ही पड़ेंगी। चुप रहो, तुम यहाँ सच को झूठ न बनाओ। उसे बोलने दो, मैं देखना चाहता हूँ वह क्या चमत्कार दिखाती है। 20 साल पहले पापा ने तुम्हें सड़क पर पड़ा देखा और तुम्हें घर ले आए।
उस दिन के बाद से तुम्हारी असली पहचान को लेकर बाहर बहुत सारी अफवाहें फैल गईं, जिससे तुम हीन भावना से भर गए और बहुत संवेदनशील हो गए। तुम्हारा आत्मसम्मान बचाने के लिए पापा ने झूठ बोला कि तुम उनके अपने बेटे हो। असली बेटी तो मैं हूँ, वह बच्ची जो सड़क से उठाई गई थी। और उन्होंने सबको मना कर दिया कि इस बारे में कभी बात न करें। यही पूरी सच्चाई है। मुझे यकीन नहीं होता। यह सब तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए गढ़ा है। जरूर तुमने झूठ बोला है। वकील वांग, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए कि तुमने झूठी गवाही दी? मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा। बस तुम सच बोल दो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। श्रीमान ली, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। कृपया मेरे पेशे का अपमान न करें। तुम एक छोटे मोटे वकील हो, मेरे सामने ऊंची नाक चलाने की हिम्मत? क्या तुम्हें यकीन है मैं एक बात में तुम्हें वकालत से बाहर कर सकता हूँ? ली शाओ जी, अब सच्चाई साफ तुम्हारे सामने है। तुम पछताना तो दूर, वकील वांग पर ही झूठे आरोप लगा रहे हो। थू, ली जियाशिन, तुमने वकील को रिश्वत दी है, झूठी DNA रिपोर्ट बनवाई है। तुम मुझे फंसाना चाहती हो। सपने मत देखो। ली शाओ जी, तुम सच में मूर्ख हो। चाहे तुम वह DNA रिपोर्ट फाड़ भी दो, तुम ली परिवार के गोद लिए बेटे हो। यह सच नहीं बदलेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ये गोद ली हुई बेटी ली परिवार के वारिस पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत? आज जिसे गिरफ्तार होना चाहिए वो तुम हो। मैं आज ली परिवार का दरवाजा साफ करता हूँ। मैं तुम्हें ली परिवार से निकाल रहा हूँ। नालायक बेटा, तुम किसे निकालने की बात कर रहे हो? पापा। अरे पापा, आप आ ही गए। ली जियाशिन ने झूठी DNA रिपोर्ट बनवाई है। वह लोगों को लेकर आई है लिस्टिंग समारोह में तबाही मचाने। उसका मकसद सिर्फ हमारी संपत्ति पर कब्जा करना है। पापा, आपको मेरा साथ देना होगा। हाँ पापा, ये इंसान बहुत उदंड है। उसने मुझे और शाओजी को मारा भी है। ये आपके मुंह पर तमाचा है। बुजुर्ग साहब, आपको आंखें खोल कर देखना चाहिए। इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। वो बस एक जहरीले दिल वाली औरत है। आज उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ली जियाओशिन, आखिरकार तुम भी तो एक बाहरी ही हो। मैं ही पापा का असली बेटा हूँ। देखता हूँ तुम इस बार कैसे घमंड दिखाते हो। नालायक, चुप रहो। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? आखिर आपका अपना कौन है? आप हमेशा क्यों इस गोद ली हुई बेटी का पक्ष लेते हैं? किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारी बहन गोद ली हुई है? जियाओशिन की मेरी असली बेटी है। ये परिवार की इकलौती बेटी। पापा, आप बीमारी में बातें कर रहे हैं। आप नाटक कर रहे हैं। मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, है ना? चुप रहो। अब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं। उस साल मुझे तुम्हें बाहर से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। 20 साल से ज्यादा पाल पोस कर तुम जैसा इंसान पैदा कर दिया। हे भगवान, तो ली शाओजी ही गोद लिया हुआ बेटा था। ली शाओजी ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया। उसका तो सत्यानाश हो गया। ली शाओ जी, पापा खुद आकर सब साफ कर रहे हैं। तुम्हें अब भी कुछ कहना है? पापा, दीदी, मुझे एक और मौका दो। मैं सच में समझ गया, मैंने गलती कर दी। मैं जरूर सुधर जाऊंगा। मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने कहा था बस तुम लियू फेफे से अलग हो जाओ, तुम फिर भी मेरे बेटे रहोगे। लेकिन तुमने। पापा, फेफई दिल की अच्छी है। साफ तो है कि दीदी, उससे फेफई से जलन होती है, क्योंकि फेफई ली परिवार की बहू बन सकती है। इसलिए वह जानबूझकर फेफई को बदनाम कर रही है। बेवकूफ, अब तक तुम उस पर भरोसा कर रहे हो। तुम तो बिल्कुल लायक नहीं हो। पापा, मुझे लगता है आप दीदी का ही पक्ष ले रहे हैं। आप मुझे गोद लिए बेटे के रूप में देखते हैं। आपने शुरू से अंत तक मुझे कभी वारिस की तरह नहीं पाला, इसलिए आपने दीदी को मुझे दबाने दिया, है ना? तुम। पापा, ली शाओ जी, तुम्हें पता है पापा की सेहत ठीक नहीं, फिर भी तुम उन्हें इतना परेशान कर रहे हो। तुम तो पागल हो गए हो। ली जियाओशिन, भले ही तुम असली बेटी हो तो क्या हुआ? तुमने फेफई को फंसाने की कोशिश की। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, अब मैं ही हूँ वानहू ग्रुप का सबसे बड़ा मालिक। तुम्हारा पूरा ली परिवार मेरे दम पर चलता है। देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। दोस्तों, मेरे गहन विचार और जांच के बाद मुझे पता चला है कि ली जियाओशिन न सिर्फ ताकत के बल पर दूसरों पर जुल्म ढाती है, बल्कि झूठे आरोप भी लगाती है, जिससे हमारी कंपनी की छवि को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा है। आज से ही मैं ली जियाओशिन को चेयरपर्सन के पद से हटाता हूं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ली शाओ, उन्होंने वानहू ग्रुप की कमान संभाल ली है। ली परिवार में तूफान आने वाला है। ली शाओ,
लियो फेफे की रक्षा के लिए उन्होंने अपने परिवार से भी रिश्ते तोड़ लिए। मेरे ख्याल से उनकी बात लगभग पूरी तरह सच है। ली जोंग ग्रुप का कानूनी प्रतिनिधि और शेयरधारिता बदल दी गई है। बस आपको हस्ताक्षर करने हैं और यह तुरंत प्रभावी हो जाएगा। दीदी, यहाँ कुछ दस्तावेज हैं। आपको इन पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। जरा ठहरिए। ली जियाओशिन, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है इन हस्ताक्षरों के लिए। मैंने इसके लिए 2 साल से योजना बनाई थी, बस इसी दिन का इंतजार था। ली शाओजिए, मुझे तुम पर इतना भरोसा था, लेकिन तुमने इतनी सावधानी से सत्ता हथियाने की साजिश रची। बकवास बंद करो। अगर तुम और पापा ने पहले ही सत्ता मेरे हाथ में सौंप दी होती तो आज यह सब नहीं होता। मैंने तुम लोगों के सामने इतने साल झुक झुक कर गुजारे हैं। मैं इस जिंदगी से बहुत पहले ही तंग आ चुका हूँ। पापा, यह नालायक बेटा। पापा, मैं आपके और अपने बीच इतने सालों के पालन पोषण के रिश्ते को देखते हुए बस आप इस मामले में दखल न दें। मैं आपको एक बड़ी रकम दे सकता हूँ ताकि आप आराम से बुढ़ापा बिता सकें, नहीं तो। ली शाओजिए, लगता है तुम सचमुच ली परिवार से रिश्ते तोड़ने पर तुले हो। आखिरी बची हुई थोड़ी सी मोहब्बत भी तुमने नहीं बख्शी। मोहब्बत? हमारी मोहब्बत तुम पिता पुत्री ने बहुत पहले ही खत्म कर दी थी। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए रेस्तरां में तुम्हारा उपद्रव सहा, फेफई पर तुम्हारे झूठे आरोप और बदसलूकी सही, लेकिन तुमने मुझे क्या लौटाया? तुमने मामला बड़ा करने पर जोर दिया और अब तुम्हें मोहब्बत की बात करने की शर्म आती है। नालायक, चुप रहो। बुजुर्ग महोदय, समझदार बनो, इस मामले में न पड़ो। अगर शाओजिए नाराज हो गए तो मरने के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही। मेरे जीजाजी ने आपके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। इस दी जा रही है तो ले लो। मेरे जीजाजी आपको पहचानते हैं, लेकिन मेरी मुट्ठी नहीं पहचानती। हमेशा से बुराई कभी अच्छाई पर भारी नहीं पड़ सकती। यह दाव आखिरकार मैं ही जीत गया। बुराई अच्छाई पर भारी नहीं पड़ सकती। ली शाओजिए, मेरे ख्याल से तुम अपने ही हाथों आग में जल रहे हो। बेहतर होगा तुम्हें पछतावा न हो। पछतावा? ली शाओजिए के शब्दकोश में पछतावा शब्द ही नहीं है। कहाँ है सब? इसे गिरफ्तार कर लो। क्या देख रहे हो? क्या नौकरी करनी है या नहीं? कार्रवाई करो। करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तुम सब विद्रोह कर रहे हो। तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें अभी निकाल देता हूँ। हम केवल चेयरमैन के लिए काम करते हैं। हम आपके आदेशों का पालन नहीं कर सकते। नहीं, वह चेयरमैन नहीं है। मैं ही वानहू का सबसे बड़ा मालिक हूँ। तुम हो। तुमने मुझे शुरू से ही फंसाया है। तुम्हारे दिमाग में आखिर कुछ आया। वांग फूचिंग हमेशा से मेरा आदमी रहा है। वह मेरे साथ साथ ऊपर चढ़ता आया है। तुम्हें क्या लगता है कि वह मुझे धोखा देगा और तुम जैसे आदमी की मदद करेगा? तो इसका मतलब है यह दस्तावेज भी नकली है? ली जियाजिन, तुम बहुत चालाक हो। तुमने शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश रची है। तुमने मेरे यहाँ जासूस बिठाए। तुम्हारी बुरी मौत हो। अगर शुरू से ही तुम ईमानदारी से रहते, वांग फूचिंग तुम्हारा सबसे अच्छा असिस्टेंट होता, लेकिन तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था अपना हाथ उन जगहों पर बढ़ाना जहाँ नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं अब औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, ली शाओजी को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है। उसे वानहू ग्रुप से निकाल दिया जाता है और ली परिवार से बाहर कर दिया जाता है। लियू फीफी और लियू जुन भाई बहन ने अपने पद का दुरुपयोग करके धन के लिए हत्या की है और कानून तोड़ने का संदेह है। उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपा जाए। ले जाओ इन्हें। शाओजी, शाओजी, मुझे बचाओ। शाओजी, शाओजी, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। शाओजी। दीदी, मैं गलत था। मैं सच में जान गया हूँ कि मैं गलत था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। तुम जान गए कि तुम गलत थे, तो क्या मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए? मैं उस औरत के जाल में फंस गया था। मैं अब होश में आ गया हूँ। जाल? जब पापा और मैं तुम्हें समझा बुझा रहे थे, तब तुम होश में क्यों नहीं आए? जब तुमने पापा को बीमार कर अस्पताल पहुंचाया, तब तुम होश में क्यों नहीं आए? जब तुमने पापा और मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कही, तब तुम होश में क्यों नहीं आए? पापा, कृपया हमारे बीच के 20 साल के पालन पोषण के रिश्ते के आधार पर मुझे इस बार माफ कर दो।
मैं अब कभी दीदी से वारिस बनने की लड़ाई नहीं करूंगा पापा। बेवकूफ, अब तक भी तुम्हें यह समझ नहीं आया कि तुमने कहाँ गलती की। क्या यह वारिस बनने की बात है? यह तुम्हारे अपने लोगों को, बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने देने और वानहू की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, ये परिवार में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। ले जाओ इसे। नहीं, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैं ली परिवार का वारिस हूँ। कृपया उन्हें मुझे ले जाने मत दो। ठीक है पापा। पापा पापा। माफ कीजिएगा, आप सबको यह नजारा देखना पड़ा। अब मैं घोषणा करती हूँ, वानहू ग्रुप के सार्वजनिक निर्गमन का समारोह अब शुरू होता है। आगे मेरे पिता ली किंगशान कुछ शब्द कहेंगे। आज वानहू ग्रुप का सफलतापूर्वक सार्वजनिक निर्गमन हम सभी वानहू वालों के लिए गर्व की बात है। आज से ही मैं पृष्ठभूमि में चला जाऊंगा और सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत करूंगा। मेरी बेटी ली जियाक्सिन परिवार के नए मुखिया के रूप में मेरा स्थान लेगी। वह पूरी तरह से प्रभार संभालेगी। ये परिवार के सभी मामलों की बधाई हो, बधाई हो। पिताजी, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और आप सभी के विश्वास के लिए भी धन्यवाद। भविष्य में मैं वानहू ग्रुप का नेतृत्व करूंगी, ईमानदारी से व्यवसाय चलाऊंगी, अपने सिद्धांतों पर कायम रहूंगी और आप सबकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फेरूंगी। मैंने पहले ही खो दिया है ली परिवार की विरासत का अधिकार। मैं फीफी को भी नहीं खो सकता। ली जियाक्सिन, तुम्हारा इंतजार करता रहना। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। फीफी, जियाओजुन, मैंने अपने सारे रिश्ते इस्तेमाल किए तुम दोनों को जमानत पर छुड़ाने के लिए। बस दुख इस बात का है, जमानत की अवधि सिर्फ 15 दिन की है। 15 दिन? तो क्या इसका मतलब है हमें फिर जेल जाना पड़ेगा? तुम फिक्र मत करो फीफी, वैसे भी तुमने कोई अपराध नहीं किया है। मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हारी बेगुनाही साबित करने का। फीफी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं शाओ जी, मैं और मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर हैं। तुम्हें हमारे लिए न्याय जरूर दिलाना है। चलो। यही है वो बदमाश, उन्हें भागने मत दो। बेशर्म औरत, आज तेरा भी दिन आ गया। मेरे बेटे की जान का बदला दो। बेईमान कलंदर, लोगों को लूटकर बर्बाद कर दिया। तेरी मौत अच्छी नहीं होगी। रुको। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा कर रहे हो। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? मुझे समझ आ गया, तुम लोग जरूर ली जियाक्सिन ने भेजे होंगे, है ना? फीफी को बदनाम करने के लिए उसने झूठी गवाही देने के लिए लोगों को भेजा है। वह सच में बहुत नीच है। तू ही नीच है। तू मेरी जान बचाने वाली का अपमान करने की हिम्मत करता है? देखो इन्हें, दिखाओ इन्हें तुम्हारे हाथों के बिल। देखो। पैकेजिंग शुल्क, निजी सेवा शुल्क, श्रम शुल्क, वानहू रेस्तरां में कभी इस तरह के शुल्क थे? जी जाजी, ये बिल, ये तो साफ जाली है। तो क्या ली जियाक्सिन हम भाई बहन को मार डालना चाहती है? क्या सच में ऐसा है? हाँ शाओ जी, मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट चला रही हूँ। दिन रात मेहनत करके थक जाती हूँ और तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुम सच में ऐसा कर रहे हो? मेरा दिल टूट गया है। फीफी, तुमने मेरे लिए इतना पैसा कमाया है, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। दफा हो। तुम में से कौन अगर फीफी के बारे में एक भी बुरी बात कही तो समझ लो मैं नहीं छोड़ूंगा। ली शाओ, उस औरत पर भरोसा मत करो, पहले ये देख लो। दफा हो। ये घर का भेदी तू मेरे सामने आने की हिम्मत करता है? ली शाओ, लियो फीफी ने जियांगचेंग ब्रांच में फर्जी हिसाब किया है। ली जोंग ने सबूत देने भेजा है। फीफी, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, सच सच बताओ मुझे, क्या तुमने कोई गलत काम किया है? शाओ जी, तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं चली जाती हूँ पुलिस स्टेशन। अरे दीदी, जी जाजी, मेरी बहन तुम पर जान देती है और तुम उस पर शक करते हो। फीफी, मैं गलत था।
मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। ली शाओ, मेरे सामने से हट जाओ। ली जैक्सन से कह देना, जो निर्दोष है वो साफ है। वो सोचती है गंदी चालें चलकर मुझे झुका देगी, सपना देख रही है। ये कैसे हो सकता है? इस औरत ने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया और उसे ऐसे ही जाने दिया। सबूत जुटाने का प्रोसेस होता है। सब लोग पहले शांत हो जाइए। मैं यहाँ बड़ी बहन की तरफ से सबको वादा करता हूँ, उन्हें जरूर सजा दिलाऊंगा। मैं गवाह बनूंगी। मैं भी बनूंगी। मैं भी। मैं भी, मैं भी और मैं भी। जियोजुन, तुम क्या कर रहे हो? जियोजुन, मैं इन दिनों इधर उधर भटक रहा हूँ, तुम लोगों के लिए रिश्ते जोड़ रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। शाओ जी, जियो जुन का इन दिनों मूड ठीक नहीं है, तुम उस पर ध्यान मत दो। और सुनो, तुम भी ना, हमें ऐसे टूटे फूटे घर में रखा है, इतनी गर्मी है, एसी भी नहीं है, क्या तुम मुझे गर्मी से मार डालोगे? तुम लोगों को जमानत पर छुड़ाने के लिए मेरे पास का सारा पैसा खत्म हो गया, अब मेरे पास पैसे कहाँ से लाऊं? बस करो, कुछ मत बोलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। फीफी, पहले खाना खा लेते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें बचाने का। फिर यही लगातार कई दिनों से सब्जी और टोफू ही खा रहे हैं, मुझे बीफ चाहिए। जियोजुन, मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है, मांस खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बकवास बंद करो, मैं तो मांस खाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। जा, मजदूरी कर, भीख मांग, पैसे कमा कर मेरे लिए मांस लेकर आ, वरना तेरी खैर नहीं। छोटू, तू हद से ज्यादा आगे न बढ़। मैंने तुम लोगों के लिए ली परिवार से नाता तोड़ लिया, तुम्हारे साथ इस झोंपड़ी में रह रहा हूँ और तू मुझसे ऐसे बात करता है? अपनी बेकारी पर गुस्सा कर, 7 दिन हो गए, एक भी रिश्ता नाता नहीं जुटा पाए। क्या तू चाहता है कि मैं और मेरी बहन जेल में सड़े? अब मुझे मांस खाना है, तो वो भी नहीं दे सकता? तुझ जैसे का क्या फायदा? मैं तेरा जीजाजी हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बोलता है? अरे बाप रे, पैसे हो तो जीजाजी हो, पैसे ना हो तो कुछ भी नहीं हो। ली शाओ जी, मैं और मेरी बहन तेरे साथ गरीबी झेल रहे हैं, ये हिसाब मैंने अभी तक तुझसे नहीं किया। अभी जाकर मेरे लिए मांस लेकर आ, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। फीफी, तू अपने भाई को कुछ कहती क्यों नहीं? अभी भी समझता है कि तू ली परिवार का बड़ा बेटा है। यहाँ क्या दिखावा कर रहा है? अगर पैसे नहीं कमा सकता तो बाहर जाकर मर जा, वापस मत आना। फीफी, वो पहले इतनी अच्छी थी, अचानक ऐसी कैसे हो गई? शायद वो बस नाराज है। मैं जाकर थोड़ा मांस ले आता हूँ, मना लूंगा तो ठीक हो जाएगी। नहीं दीदी, क्या हम सच में भागने वाले हैं? अगर वो लड़का फिर भी और क्या चाह रहा है? अगर उस हंसगुलाब में दम होता तो हमारी मुसीबत पहले ही दूर कर देता, हमें इस झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर न करता, मांस तक नसीब न होता। पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? वो तो बहुत आसान है, पहले जैसे उन मूर्खों के साथ किया था ना। उस हंसगुलाब को बांधकर बेच देंगे, 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। मैंने लोगों से बात कर ली है। हाँ 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 हाँ, दीदी तो सच में चतुर है, फिर तो भागने के पैसे भी हो जाएंगे, है ना? हाँ 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 हाँ। कौन है? लियू फीफी, मैंने तुम्हारे लिए ली परिवार से नाता तोड़ लिया। मैं एक अमीर घराने का लड़का अब इस जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर हूँ, और तुम तो शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी। तुमने वो सब किया, इतने घिनौने काम, और अब तुम मुझे बेचने जा रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं अब नाटक नहीं करूंगी। ली शाओ जी, तुम्हें लगता है मुझे चाहिए था? तुम खुद सुन लो,
मुझे चाहिए था तुम्हारा पैसा, ली परिवार की बहू का दर्जा। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो मैं तुम्हें क्यों रखूं? तुम कमीने, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हें लगता है तुम भाग पाओगी? शाओजुन, इसे बांध दो। अगर ये भाग गया तो पैसे कहाँ से लाओगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? लियू फीफी, तुम लोग अब भी अपनी गलती नहीं समझ रहे। अभी भी समय है, खुद पुलिस के पास जाओ। कितना मजाकिया है। तुम जानते हो हमारे हाथों कितनी जाने लगी है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहती। हमें बुरा न मानना, गलती तो तुम्हारी है इतना भोला बनने की। पास मत आओ। मैंने तुम लोगों को कुछ दिन पहले ही जमानत पर छुड़ाया था और तुमने एहसान का बदला यूं दिया। एहसान का बदला? अगर तुम ये अच्छे दिखने वाले लड़के न होते तो क्या हम इस हालत में पहुँचते? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। सब मेरी वजह से? मेरी अपनी करनी का फल? बिल्कुल सही। अब तुम तो बस एक बेघर कुत्ते की तरह हो। अगर हम तुम्हें बांध भी ले तो भी कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ। कोई हिले डुले नहीं। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। दीदी, जीजाजी, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें बेच भी कैसे सकता हूँ? तुम मेरी विनती सुन लो, उनसे कहो मुझे छोड़ दे। हाँ शाओ जी, ये सब आजुन ने मुझे उकसाया था। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। शाओ जी, चुप रहो। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम सच्चे मुझसे प्यार करती हो? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे परिवार के साथ विश्वासघात किया। तुमने मुझे धोखा देकर मेरी बहन से अलग करवा दिया। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम यहाँ नाटक कर रही हो, बेबस बन रही हो। तुम प्यार का नाम लेने लायक भी नहीं हो। शाओ जी, मैंने गलती कर दी, ऐसा मत करो। दफा हो जाओ। शाओ जी, चलो। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। चेयरमैन को डर था कि लियू फीफी और उसके भाई तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने हमें हर वक्त नजर रखने को कहा था। शुक्रिया करना है तो उन्हीं का करो। मैंने गलती कर दी। मैं हैवान से भी बदतर हूँ। मैं दीदी के सामने शर्मिंदा हूँ। मैं पापा के सामने शर्मिंदा हूँ। दीदी ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने उनका दिल दुखा दिया। मुझे उनके सामने कबूल करना होगा, उनसे माफी मांगनी होगी। यह तो वानहू ग्रुप के प्रेसिडेंट ली परिवार के बड़े बेटे हैं ना? ये इतने बुरे हालात में कैसे पहुंच गए? यहाँ घुटने टेके हुए। सुना है ये ली परिवार का गोद लिया बेटा है। ये लड़का एक बुरी औरत के लिए अपने परिवार से ही विश्वासघात कर बैठा और उसकी मदद से अपनी बहन को ही नुकसान पहुंचाने लगा। ली परिवार ने इसे नाम से ही हटा दिया है। सही है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। ये सब इसकी करनी का नतीजा है। वापस चले जाओ, चेयरमैन तुमसे मिलने वाली नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी। मुझे किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मुझे दीदी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। मुझे पापा को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं उनकी माफी की उम्मीद नहीं करता। मैं बस चाहता हूँ कि वे मुझे डांटे, मुझे मारे भी तो चलेगा। अरे इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घुटने टूट भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर दीदी मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं यहीं घुटने टेके रहूंगा जब तक वे मुझसे मिलने को तैयार नहीं हो जाती। हाय चेयरमैन, क्या इसे हटवाने के लिए किसी को बुलाए? अगर इसे घुटने टेकने हैं तो टेकने दो, ध्यान मत दो। तुरंत सूचना दो। कंपनी के अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाओ, काम जरूरी है। जी। अगर आज का दिन देखना था तो शुरुआत में ऐसा क्यों किया? ली शाओ जी, अब अपना ख्याल रखना। दीदी रुको, चेयरमैन के पास मत जाओ। दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में जान गया हूँ कि मैं गलत था। लियू फीफी और उसका भाई पकड़े जा चुके हैं। मैं अब पहचान गया हूँ उनका असली चेहरा। मुझे उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा और पापा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं 1000 बार मरने लायक हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है?
दीदी, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो। एली परिवार में वापस आने की उम्मीद नहीं करता। मैं यह भी नहीं चाहता कि पापा का बेटा बनूं। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। अब पता चला कि गलती हुई, बहुत देर हो चुकी है। लियू फीफी इतनी बेशर्म इसलिए बन पाई क्योंकि तुमने उसे हर कदम पर बढ़ावा दिया। तुमने मेरा कर्ज चुकाया है, ली परिवार का कर्ज चुकाया है और उन सभी पीड़ितों का कर्ज चुकाया है जो इस जन्म में कभी नहीं चुक सकता। मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसे सुधारने में लगा दूंगा। जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, उससे पहले मैं यहीं घुटने टेके रहूंगा। ठीक है, तुम्हें घुटने टेकने हैं तो टेको। इसे उन पीड़ितों के प्रायश्चित के लिए समझो। दीदी, दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में जान गया हूं कि मैं गलत था। लियू फीफी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुम्हें शाप देता हूं। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जेल में सड़ो और कभी बाहर न निकल सको। कानून प्रवर्तन एजेंसी की शिक्षा के बाद मैंने गहराई से समझ लिया है कि मैंने क्या गलती की है। मैं दोषी हूँ, मुझे पछतावा है। मैं उन सभी पीड़ितों से माफी मांगती हूँ। मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया और खुद को बर्बाद कर लिया। अगर बाहर जाने का मौका मिले तो मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा और नया जीवन शुरू करूंगा। भैया, तुम थोड़ी दया दिखाओ। दूर हटो, कितना गंदा है। वानहू ग्रुप का बाजार मूल्य 10 खरब पार कर गया। चेयरमैन ली जियाइन को वैश्विक उत्कृष्ट उद्यमी चुना गया और वह व्यापार जगत की किंवदंती बन गई। मेरी दीदी, वह मेरी दीदी है। मेरी दीदी। मुझसे गलती हो गई। अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर तुम्हारा भाई बनूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं पापा की अच्छे से सेवा करूंगा।